तो लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया? ओवरव्यू क्रिएट करना। करेक्ट, ओवरव्यू क्रिएट करना। आज के दिन क्या डिस्कस करेंगे? अब एंट्री मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे। तो एंट्री मॉड्यूल में सबसे पहला ओवरव्यू, आपको डायरेक्शन पता चल गया। मान के चलो कोई एक चार्ट लेते हैं, ठीक है, कोई एक चार्ट खोलते हैं। अब उसमें देखो, एंट्री मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मान के चलो कि दिस इज द चार्ट, राइट, दिस इज द चार्ट, ठीक है। अब देखिए, एंट्री मॉड्यूल्स क्या मतलब? एंट्री मॉड्यूल्स का मतलब है कि हम एंट्री डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ एंट्रीज, कि हमारा ट्रिगर क्या होगा। एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग सिस्टम में, ठीक है। ट्रेडिंग सिस्टम में एंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है? कि भैया आपको डायरेक्शन पता हो गया, आप डायरेक्शन समझ गए, ठीक है, कि सेलिंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है, बट आप ट्रिगर कब होगा आपका, कि आप कहां पर खरीदेंगे। मान के चलिए कि मुझे लगता है कि बाइंग होगा, ठीक है, बाइंग होगा और मैं यहां पे बाइंग कर लूं, चलेगा? मुझे लगता है कि बाइंग जा रहा है और यहां पर मैं बाय कर लूं, तो गलत है ना? ये तो ये कैंडल पूरा स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा, ये वाला। करेक्ट, बाई लग रहा है, मैं यहां पर बाई कर लूं, गलत है, ठीक है। एज पर अब मेरा डायरेक्शन हमको पता है कि आज बाई जा सकता है, बट बाई जा सकता है तो हमको कहां बाई करना है, ठीक है, ये भी तो पता होना बहुत जरूरी है, राइट। राइट टाइम पे बाई करेंगे तब तो स्टॉप लॉस, क्योंकि हमारा तो अमाउंट लिमिट है कि भैया अगर लॉस दिखा रहा है तो इतना लॉस दिख, इतना तक अगर लॉस दिखा दिया, एक सर्टेन बार है सेट, है ना, कि इतना तक अगर लॉस दिखा दिया तो हम बंद कर देंगे ट्रेड, हम ट्रेड को क्लोज करेंगे। राइट और रॉन्ग? सही है। तो अभी वो क्या, कैसे ट्रिगर होगा? तो हमने एक ट्रिगर बनाया, उसमें ट्रिगर क्या, कि ऐसा होगा तब हम एंटर करेंगे। ज्यादातर देखा गया है 90% केसेस में कि ये ट्रिगर जो है सही काम करता है, अगर आपका डायरेक्शन सही है तो। मैं फिर बोल रहा हूं, सुनना, डायरेक्शन सही है तो ये ट्रिगर सही काम करेगा। इफ योर डायरेक्शन इज राइट, 90% केसेस में आपका जा सकता है। क्यों? क्योंकि ओवरव्यू अगर आपका सही है और एंट्री सही जगह पर आपने लिया है तो ट्रेड तो जाना चाहिए बॉस। 10% केसेस में ट्रेड नहीं जाएगा, मतलब आपका ओवरव्यू गलत हो गया, क्योंकि मार्केट 100% कुछ भी नहीं है, नथिंग इज प्रॉमिस्ड, राइट। हम प्रोबेबिलिटीज पे खेलते हैं, करेक्ट। तो अगर ओवरव्यू सही है, मेरा ओवरव्यू भी सही हो गया और एंट्री भी सही लिया, तो गलत होने के चांसेस आपके, अगर ये दोनों सही है तो गलत होने के चांसेस जो है आपके मात्र 10% हो जाते हैं। 90% आप सही फिर होते हैं। एंट्री सही जगह पर आपने बनाया, अगर एंट्री सही जगह पर बना लिया और ओवरव्यू गलत हो गया तो एनीवे ऐसे भी, ऐसे नहीं कहते क्या कि भैया मैं तो सोच रहा था कि बाई जाएगा बट आज सेल चला गया, एंट्री मेरा सही था, तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्केट ऐसे केसेस में 10% झटका आपको देगा। बट अगर ओवरव्यू सही है, एंट्री गलत बनाया, तो ऐसे में तो भाई 10% में नहीं आओगे आप, फिर ये आपका घट जाएगा। फिर आप जितने भी ट्रेड्स बनाओगे, अगर एंट्री गलत बनाओगे तो आपका सारा ट्रेड खराब होगा। राइट और रॉन्ग? साउंड्स लॉजिकल, है ना? कि ओवरव्यू सही और एंट्री आप गलत बना रहे हैं, ओवरव्यू सही एंट्री आप गलत बना रहे हैं, तो आपका तो सारे ट्रेड्स खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए एंट्री मॉड्यूल पर ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये सेशन बहुत, हालांकि मैंने पहले ही दे रखा है यूट्यूब पे, राइट, कि आप 4 कैंडल सेटअप, बट उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजीज होती है, हर जगह पे लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि आप देखोगे तो हर आधे घंटे या 1 घंटे के बाद 4 कैंडल का सेटअप बनता है, तो क्या हम हर जगह पे ले लेंगे? नहीं जी। तो फिल्टर कैसे होता है? कि सबसे पहले तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे फिल्टर होगा, कि आपका पहले ओवरव्यू इंटैक्ट होगा, है ना, ओवरव्यू इंटैक्ट होगा। तो ओवरव्यू इंटैक्ट होगा तो हर जगह पे आप तो लोगे नहीं एंट्री, सिर्फ बाइंग, अगर मान के चलो मेरा ओवरव्यू बाइंग का है तो सिर्फ बाइंग वाले केसेस में आप 4 कैंडल ढूंढोगे, पहली चीज हो गई। उसके बाद एंट्री मॉड्यूल आपने डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया, मान के चलो एंट्री मॉड्यूल, तो उसके कुछ रूल्स होंगे, क्या साइकोलॉजी होगा, वहां भी कुछ चीजें फिल्टर होंगी, करेक्ट। तो ये सारी चीजें फिल्टर करके आपका प्रोबेबिलिटी ट्रेड का बढ़ जाता है, आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाता है, राइट। हर जगह पे 4 कैंडल सेटअप नहीं ढूंढने का, है ना, या हर जगह पे जो मैं अभी और चीज बताने वाला हूं नहीं ढूंढने का, सपोर्ट ब्रेक, ये ब्रेक वो ब्रेक नहीं ढूंढने का, आपका ओवरव्यू से इंटैक्ट है तब ढूंढने का, या आपके सेटअप से इंटैक्ट है
तब ढूंढने का। राइट। हर जगह पे 4 कैंडल रूल नहीं लगाने का। अगर ओवरव्यू से इंटैक्ट है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी से इंटैक्ट है, तब कोई भी एंट्री मॉड्यूल लगाइए। ठीक है। तो एंट्री मॉड्यूल 4 कैंडल सेटअप अभी आप छोड़िए। अभी मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं। जैसे आज का केस जो हुआ, आज के केस में हमने क्या देखा यहां पे, ये वाले पे, है ना। आज के केस में यहां पर एक स्टॉप लॉस हमारा गया, क्योंकि हमारा सेलिंग था, मेरा भी स्टॉप लॉस यहीं पर गया है। राइट। तो हमने यहां पर क्यों लिया? यहां पर तो 4 कैंडल सेटअप था नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे, है क्या, 1 2 3, ये 1 2 3, ये देखो नहीं है इस तरीके से। अगर आप देखोगे तो सही तरीके का रेंज नहीं बन रहा है। दिस इज नॉट अ 4 कैंडल सेटअप। बड़ा है बहुत, एक्सेप्टेबल नहीं है। ऊपर होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। या अगर है भी, मान के चलो लगता है कि है, तो फिर भी मैं 4 कैंडल सेटअप पे आज की दिन एंट्री नहीं बनाया, मैं सपोर्ट ब्रेक से पहले मोमेंटम पे बनाया। राइट। तो ये कब देखते हैं, देखो, इसीलिए मैंने आपको समझाया था, है ना। तो क्या हो रहा है यहां पे बताओ, मैंने क्या कहा था, सेलिंग अगर आए, सपोर्ट बनने दो। सपोर्ट बन गया, ठीक है, फिर होल्ड करना चाहिए, है ना। आया, ये एक सपोर्ट बना, उसके बाद एम पैटर्न में सेलिंग। इस केस में जनरली अगर यहां पर 4 कैंडल का रूल मिलता है तो ठीक है, कॉन्फर्मेशन है जी। यहां पर 4 कैंडल का रूल मिलता है तो कॉन्फर्मेशन है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो सपोर्ट ब्रेक पे जनरली जाते हैं। सपोर्ट ब्रेक कैसे होगा, सपोर्ट कैसे सस्टेन, सपोर्ट कैसे मानेंगे कि दिस इज अ सपोर्ट। तो सपोर्ट वाला जो कैंडल होगा ना, जो मेन कैंडल होगा, जो मेन कैंडल होगा, उसके ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होती है हमको। ठीक है। इफ दिस इज द मेन कैंडल, राइट, तो इसके ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होती है। ठीक है। अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो फिर हम ओवरव्यू इंटैक्ट करके लेते हैं। बट अगर यहां पे 4 कैंडल का रूल भी मिल जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, पैटर्न बताया था सेलिंग का, पैटर्न बताया था कि आना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या तो ऐसे जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे जाएंगे। तो यहां जो आप एंट्री लेते हैं और यहां जो एंट्री ले रहे हैं, यहां पर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है, अगर दरअसल अभी कंफ्यूजन है तो 4 कैंडल रूल देखिए। ठीक है। अब 4 कैंडल रूल्स आप लोग में से बहुत सारे लोग शायद वीडियो नहीं देखे हैं, 1 2 लोगों से मैंने पूछा, मैं एक बार आपको समझा देता हूं व्हाट इज 4 कैंडल रूल। ठीक है। तो 4 कैंडल रूल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कैंडल्स। ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल अगर लूं, तो हम्म, परसों वाले चार्ट पे आ जाओ, उस दिन बढ़िया हमने ट्रेड बनाया यहाँ पे। ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, ओवरव्यू हमारा इंटैक्ट हो गया क्या, तो हम क्या करेंगे जी, सेल करेंगे पहले तो एक दिन पहले से, लेकिन आ गया पहला स्विंग बाई। अब पहला स्विंग बाई आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम तो बाई करेंगे जी। बाई कहां करेंगे, अगर पहला स्विंग बाई आता है तो बाई कहां करेंगे, यहां तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भैया बाई अगर जाना है, एक तो ओवरव्यू मेरा सेलिंग है प्रीवियस डे का, अगर बाई जाना है तो मेरे को हायर हाई होल्ड करके जाना चाहिए, एटलीस्ट ये 2 ठो तो मिलना चाहिए। एक बार ये बायर आया, ये दूसरी बार वाले बायर के पुश में जाएंगे, है ना। तो यहां तो आया नहीं, यहां नहीं आया तो कहाँ आया, अब देखिए, यहां नहीं आया तो रेजिस्टेंस एक यहां बना। ठीक है। ठीक है। एक यहां रेजिस्टेंस बना। रेजिस्टेंस के बाद मैंने क्या बोला था कि गिर जाए, गिरने के बाद पुल बैक। यहां देखिए, यहां भी एक पुल बैक है। राइट। तो यहां 4 कैंडल रूल कैसे लगेगा, देखिएगा अपना पैटर्न पे है, ओवरव्यू इंटैक्ट है, पैटर्न बन रहा है जी, बन रहा है कि नहीं बन रहा गाइस, पैटर्न बन रहा है ना, यस। है ना। यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, यही पैटर्न मैंने बताया है आप लोगों को। राइट। तो पैटर्न जब बन रहा है तो 4 कैंडल रूल यहां पर चेक करना पड़ेगा हमको। 4 कैंडल रूल क्या कहता है, 4 कैंडल रूल कहता है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए 4 कैंडल का, मेरे को कलर से मतलब नहीं है, कलर से मतलब नहीं है। ठीक है। अब यहां देखिए,
पहला कैंडल सपोर्ट बनाया, दूसरा कैंडल, दोनों आसपास मिल गया, है ना। ये दोनों जो कैंडल मिल गया, एक रेड मिला और एक क्या मिला, ग्रीन। अब देखिए यहां पर क्या साइकोलॉजी होता है, रेड और ग्रीन साथ साथ में, मतलब सेलर ट्राई किया, बायर उतना ही पुश कर दिया। मतलब ये दोनों इटसेल्फ कैंडल में आपको झगड़ा दिख रहा है, भैया ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको ऊपर पुश कर दिया, झगड़ा दिख रहा है आपको। हमको चाहिए चार कैंडल, ठीक है। जब भी आपको अपोजिट कलर मिल जाए, मतलब समझना, अपोजिट कलर साइड बाय साइड, पहला दो कैंडल मैं बोल रहा हूं, पहला दो कैंडल अगर अपोजिट मिल जाए दोनों एक दूसरे से, तो समझो सही जगह है वो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ओवरव्यू इंटैक्ट होना चाहिए, ध्यान देना, इसको मत भूलना। दूसरा क्या बोला मैंने, कि आपका पैटर्न भी बनना चाहिए। ये दोनों हो गया। तब हम एंट्री में आते हैं। अब एंट्री में कुछ इस तरह का दिख रहा है कि दो कैंडल्स जो बना है वो दोनों डिफरेंट कलर्स का बना है, तो अलर्ट हो जाओ। हम रेंज कब मार्क करते हैं, नीचे का रेंज मिल गया जी हमको ये वाला, ऊपर का रेंज, तो तीसरे कैंडल तक हम देखते हैं, थर्ड वाला जो कैंडल होगा ना अपना, थर्ड कैंडल तक देखेंगे, थर्ड कैंडल तक वेट करेंगे। अब देखो आपको कलर जो है पहला दो ही का मैटर करता है, डिफरेंट हो तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं ये नहीं कह रहा कि डिफरेंट नहीं है, सेम कलर है तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। आपको उसमें कैंडल साइकोलॉजी में दिखाऊंगा अभी, पहले डिफरेंट कलर वाला देखो, ठीक है। तो डिफरेंट कलर थर्ड कैंडल देखेंगे, क्यों थर्ड कैंडल देखेंगे, रेंज मार्क करने के लिए, है ना। थर्ड कैंडल हमेशा क्यों देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन थर्ड कैंडल तक वेट करना है ताकि मेरे को एक रेंज मिल सके। क्यों रेंज मिल सके, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए। जैसे लोअर रेंज ये हो गया, और थर्ड कैंडल तक देखेंगे कि हाई या लो क्या है, तो थर्ड कैंडल यहां बना। अब देखते हैं कि लो ये है और हाई ये है ना, लो ये है और हाई ये है, ठीक है। अब थर्ड कैंडल जब कंप्लीट हुआ, तो आपने देखा कि लो ये मिल रहा, हाई ये मिल रहा, मतलब ये जो रेंज है ना, यही आपको स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए मदद करेगा। थर्ड कैंडल बन गया। अब ये रेंज अगर चौथी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है और आपके ओवरव्यू से इंटैक्ट है, आपका पैटर्न सही है, और थर्ड कैंडल तक रेंज आपने मार्क कर लिया और रेंज आपके ओवरव्यू के साइड में ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब दैट इज द करेक्ट पॉइंट टू एंटर, दिस इज द एंट्री प्लेस। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, तो जो बहुत सेफ खेलना चाहते हैं इस यहां का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। छोटा स्टॉप लॉस रखना, तो जो ब्रेकआउट कैंडल है ना उसका लो रखते हैं हमेशा, क्योंकि यहां पर जो ब्रेकआउट होगा वो बड़े कैंडल से होगा, ठीक है। समझ आ रहा है। तो इसीलिए अगर आपने यहां पे ट्रेड बनाया होता, तो कितने पॉइंट्स का एसएल गया, अगर यहां से मैं करूं तो चलो यहां पे 15 पॉइंट, मतलब 12 पॉइंट के आसपास का एसएल बनता, यहां कहीं पे आप जाके निकल जाते, 1:3 आराम से, 1:4 मिला है, ठीक है। अब देखिए सेम चीज यहां भी हो रहा है, इस हाई पर देखेंगे क्या हो रहा है, यहां पर, यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो रेजिस्टेंस है, पैटर्न तो यहां भी बन रहा, मान के चलो यहां छूट गया जी, यहां मैंने ट्रेड यहां उठाया था वैसे, ठीक है, यहां भी मेरा छूट गया, चलो पैटर्न तो यहां भी है सर, राइट। अब देखिए यहां कैसे बनाएंगे चार कैंडल का रूल, फिर से मेरे को अपोजिट कैंडल मिल गया, है ना, ये दोनों देखो, फिर से मेरे को अपोजिट कैंडल मिल गया कलर का, क्योंकि मैंने एंट्री बनानी है, ओवरव्यू इंटैक्ट है, पैटर्न बन रहा है। अब देखो ग्रीन रेड मिल गया। अब तीसरे कैंडल, तीसरा कैंडल ये बना, ये वाला। अब तीसरे कैंडल तक मेरे को हाई मिल गया और लो मिल गया, लो की तरफ मुझे जाना नहीं है, लो की तरफ तो जाना नहीं है मेरे को, ठीक है। लो की तरफ जाना नहीं है क्योंकि मेरा ओवरव्यू इंटैक्ट नहीं है, तो मेरे को क्या करना है, बाई करना है, बाई करना है। तो ये मेरा लो हो गया और तीसरे कैंडल तक ये हाई है। अब देखो फोर्थ कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है, यही पॉइंट पे ट्रेड उठाते, इसी कैंडल का स्टॉप लॉस रखते, थोड़ा सा बड़ा यहां रख देते, और देखो सिंगल कैंडल में आपको आपका टारगेट मिल गया, ठीक है। यहां 9 10 6 7 पॉइंट का आपका बनता, देखो करेक्ट है जी, करेक्ट है, यस यस सर। यस ठीक यस है यस सर।
है ना? समझ में आ गया? यस सर, बिल्कुल एंट्री बिल्कुल ठीक कम है बना, भाई। देखो ये सारी चीजें मैंने इसीलिए कहा था कि देख के और फोर के, ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब पे नहीं डाली। ओवरव्यू टैग करो, ये करो, वो करो। अभी ये तब ओवरव्यू वीडियो भी डाल दूंगा, लेकिन फिर भी इतना नहीं समझाने जा रहा मैं। समझ आ रहा है? ये आप लोग को समझाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग कहाँ कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग का क्या होगा, ये आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। हर जगह पे चार कैंडल रूल नहीं देखना भैया हमको। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी और सेटअप बताना है तो बता दिया मैंने, जिस जो तेज दिमाग का होगा बंदा वो पकड़ लेगा उसको। राइट, बट आपको बताना इसलिए जरूरी क्योंकि आपने ओवरव्यू क्रिएशन सीख लिया, आपने बेस्ट पार्ट कर लिया, पैटर्न आपने सीख लिया, ओवरव्यू क्रिएशन के साथ पैटर्न आपने सीख लिया। ये मैं ओवरव्यू क्रिएशन और पैटर्न का वीडियो मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन कितनों को नहीं समझ आएगा। इतना डीपली मार्केट समझता कौन है भाई? मैं आपको मैं चाहता तो तीन चार्ट हो आपको इंडिकेटर दिखा देता और उससे पढ़ा देता, यही हो रहा है। बिलीव नहीं करोगे। अपना एक कोर्स के बंदे हैं, नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने ज्वाइन किया आप ही के इस बैच में, इसी बैच में वो बहुत बड़ा ट्रेडर है। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ प्रकाश गावा? जी ठीक है, जी। हाँ यस। नाम नहीं लेना था मेरे को। ठीक है, एक्स वाई जेड भाई। भाई दो, मतलब एक स्ट्रैटेजी सिखाया उन्होंने। पहला कोर्स का प्राइस है 12,000 रुपया। सिखाया क्या मैं बता रहा हूँ। 20 EMA और 200 200 EMA का कॉम्बिनेशन, कि 200 EMA के ऊपर होगा, 20 EMA पे आए ले लो। पूरा यही बताया है। उसके बाद उसका पार्ट 2 लाया उन्होंने, 18,000 का। मेरे पास है पड़ा हुआ कोर्स। वो भाई कह रहे थे मुझे कोर्स का आईडी पासवर्ड देके थे, सर इसमें से देखिए आप कुछ अगर मेरे को बेटर समझा सकते हैं तब। ठीक है, और दूसरे पार्ट जो 18,000 का दिया उसमें क्या बताया मालूम है? सेम, कि इसमें होल्ड कैसे करेंगे। और उन्हीं का बंदा लोग यूट्यूब पे आके गाली दे रहा हो। भाई आपको ये क्यों, प्राइस नेचर सिखाओ ना बंदों को। मैं जो आपको बता रहा हूं इंडिकेटर थोड़ी बता रहा हूं, मैं ये जो बता रहा हूं ये चीजें घट रही है कैंडल्स पे। प्राइस नेचर समझना है ना अपने को, कैंडल का नेचर समझना है ना, प्राइस एक्शन समझना है। बहुत कम लोग हैं यूट्यूब पे प्राइस नेचर समझाने वाले, जिनमें से एक है जिनसे मैंने सीखा है। समझ आ रहा है? चलो वो बातें दूसरी हो गई। तो ये था एक डिफरेंट कैंडल। अब देखो कहीं कहीं पे आपको क्या कंफ्यूजन होगा। जैसे कंफ्यूजन क्या होगा, जैसे सेम कलर का बन जाएगा, है ना? सेम कलर का बन जाएगा। हम्म, एक लेते हैं कहीं पर। यहां भी देखो, यहां देखो, हमारा ओवरव्यू इंटैक्ट है बॉस। बाइंग है ना, ओवरव्यू इंटैक्ट है। रेजिस्टेंस बनाया, ये गया, ये गया, ये गया, और यहां से ब्रेकआउट दे रहा है। अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको चार कैंडल चाहिए। पहला कैंडल ये हो गया, देखो ये ग्रीन है ना? दूसरा कैंडल क्या हो गया, ये रेड है। तीसरा कैंडल, तीसरे कैंडल तक मेरे को रेंज मार्क करना है, तो रेंज का अपर पोर्शन ये है और लोअर पोर्शन ये है। अब ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है यहां पे, ले लो ना भैया। एक कैंडल में अपना टारगेट मिला है। एक इस दिन ट्रेड हमारा ये छूट गया था, याद है? अरे बोला अरे यार ये क्लोजिंग देते, मुझे लगा यही थर्ड का क्लोजिंग दे दिया, और मेरा जैसे ही क्लोजिंग दिया भाग गया वो ट्रेड। लेट एंट्री हुआ था मेरा, याद है? जाके लाइव में देखना, हमारा एंट्री लेट हुआ था, है ना? तो ये स्टॉप लॉस यहां रखते हैं। ठीक है, यहां छूटा तो ओवरव्यू तो अभी तक इंटैक्ट है। यहां छूटा तो पैटर्न तो अपना बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? पैटर्न क्या बन रहा है कि ये देखो रेजिस्टेंस, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पैटर्न बन रहा है। अब देखो यहां पर देखते हैं, तो ये है रेड और ग्रीन आ गया। ठीक है, और तीसरी कैंडल देखो, तीसरी कैंडल तक यही हमारा रेंज हो गया। नीचे ब्रेक किया, हमको तो नीचे लेना नहीं है। चार्ट देखो, यही चीज है यूट्यूब पे, ये चीज नहीं बताया गया। ठीक है, देखो यहां नीचे चार कैंडल का कॉम्बिनेशन है ना? मैं इसको क्लियर कर देता हूं अच्छे से। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारा आधा चीज सब सही हो जाएगा। ये देखो अपर रेंज है और ये लोअर रेंज है तीसरे कैंडल तक। अब ये चौथी जो कैंडल है, ये कर रही है नीचे ब्रेकडाउन। अब मेरे कोर्स का जो बंदा है, आप लोग में से कोई नीचे लेगा? ये भी तो एम पैटर्न है ना भाई, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, पैटर्न। आप लोग में से कोई नीचे लेगा? क्यों नहीं लेगा? नहीं, क्यों नहीं लेगा? क्यों? ओवरव्यू रॉन्ग हो जाएगा सर जी। एग्जैक्टली, ओवरव्यू रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि ओवरव्यू हमारा इंटैक्ट होना चाहिए, और ओवरव्यू के साथ क्या इंटैक्ट, पैटर्न बनना चाहिए।
ये दोनों है, तब मेरे को तो पता है सेलिंग जाना नहीं है। अगर ये चौथी कैंडल नीचे ब्रेक डाउन किया है तो मैं और अग्रेसिव हो जाऊंगा कि भैया अब अगर फंसाया तो जो भी फंसे हैं यहां तक, इसमें जो फंसे हैं, इसमें जो फंसे हैं, सब भागेंगे ये और तगड़ा जाएगा फिर। और तगड़ा जाएगा। तो वही चीज है, तो यहां तो सेलिंग अपन करेंगे नहीं, और नीचे फंसा के अगर ऊपर जा रहा है तो मैं यहां छोड़ो ना, मैं यही ले लूंगा। ये मैं करता हूँ, एडवाइस नहीं है। मैंने इतने पैटर्न्स देख रखे इसीलिए। तो ये चीज है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा बताओ। हमारी एंट्री होगी एज पर रूल, हमारी एंट्री कि भैया ये मेरा हायर हायर पॉइंट है यहाँ से, तो नीचे का लो है। तो मैं क्या, अब देखो नीचे ये भी लो है, और 16-14 पॉइंट का आ रहा है, ठीक है, 10 पॉइंट 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। उसके हिसाब से आपको टारगेट कितना मिला, है ना, 1:3 मिल जाएगा। यहाँ पर आपने जी लिया जी, रहेगा तो। बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, दिस इज द पॉइंट। ये चीज है। तो ओवरव्यू इंटैक्ट और पैटर्न इंटैक्ट अगर आपके सेटअप में है, और आपका एंट्री मेथड सही जगह पर आपने एंट्री बनाया है, तो मैं बोल रहा हूं ना कि अगर आपने 10 ट्रेड लिया है बॉस, 10 ट्रेड में 10 नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर आपने लिया है, और 10 ट्रेड में ओवरव्यू पैटर्न इंटैक्ट है, और एंट्री आपका सही जगह है एज पर योर एंट्री मॉड्यूल, वो 10 में से 8 ट्रेड सही जाएगा, 2 ट्रेड गलत जा सकता है जिसमें यार मार्केट का कुछ। ठीक है, अब ये दो, 10 में से 2-3 कब होंगे, जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, जैसे अभी 3 दिन से मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है। जी ऐसे केसेस में ये 10 में से 3 गलत होगा। ठीक है, तो देंगे। पहले दिन मैंने क्या सिखाया था कि भैया ये कॉस्ट है। पापा कहाँ ठंडा नो आग वाग जाए पापा को। गाइस म्यूट रखेंगे। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग है, ये 10 में से जो 3 ट्रेड है ना, तो अभी रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, 10 में से 3 आपको मार्केट को देना है, ये कॉस्टिंग है भैया। आप अगर धंधा कर रहे हैं तो 3 रुपए आपको देने पड़ेंगे। रेंट लगेगा आपका, मान के चलो एक दुकान खोल के रखे हो आप, उसका रेंट है। सैलरी दे रहे हो आप एम्प्लॉइज को, बिजली बिल भर रहे हो। आप कोई भी बिजनेस करते अगर 2 लाख रुपया लगा के, मुझे बताइए, 2 लाख लगा के कोई बिजनेस करते या 5 लाख लगा के, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या जाता है कि रेंट जाएगा जी प्रॉपर्टी का, है ना, सैलरी जाएगा जी, इक्विपमेंट कॉस्ट जाएगा जी। तो क्या मार्केट से फ्री में लोगे? अरे इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रहा है। मार्केट से फ्री में तो नहीं लेंगे ना हम लोग, कहीं भी कोई फ्री में पैसा देगा? अगर तुमको भगवान भी कुछ दे रहा है तो तुम्हारे कर्म के हिसाब से दे रहा है, वहां भी तुमको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। एवरीवेयर यू हैव टू बी फर्स्ट गिवर, देन ओनली यू विल बी अ टेकर। तो ये रेंट, सैलरी और इक्विपमेंट कॉस्ट जो है, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस के फॉर्म में है। व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस? स्टॉप लॉस आता, अरे भैया आप समझिए, ये इंप्लॉय आपने अगर रखा है, मान के चलो, देखो बहुत सिंपल बात है, तुमको लगता है बकवास है तो देखो, मैं पका नहीं रहा किसी को, मैं बहुत सही चीज बता रहा हूं, तुम्हारा नजरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो समझो इस चीज को, कि तुम स्टॉप लॉस के दिन 10 ट्रेड ले रहे हो, टोटल सेटअप पे 5 सही कर दे रहे हो तुम। 5 वाले में दिक्कत नहीं है, मुझे डर, जब एक्यूरेसी 50% की होती है या 60% की होती है, तो टोटल 10 ट्रेड है, तो 5 सही करते हो, मुझे उसमें डर ही नहीं है। मुझे पता है कि ये 5 का 5 तुम लेके जाओगे। मुझे डर है ये जो 5 तुम्हारा स्टॉप लॉस लगता है ना, साला इस दिन अपना दिमाग तुम कैसे कंट्रोल करोगे। ये चीज तुमको रिलेट कराने के लिए मैं ये एग्जांपल दुकान वाला या बिजनेस का दे रहा हूं। अगर तुम सतर्क नहीं हुए तो तुम इंप्लॉय को दोगे 50,000 जो डिजर्व करता है 10,000, है ना, इक्विपमेंट किसी के हवाले कर दोगे, फालतू का तुम्हारा भट्टा बैठेगा। तो भैया ये समझो, ये जो 5 दिन तुम्हारे स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं ना भाई, ये स्टॉप लॉसेस तुमको उतने ही देने हैं जितना वो डिजर्व करता है। आप क्या करते हो, एक ट्रेड गलत हुआ, संभाल लिया, ठीक है भाई स्टॉप लॉस है, चलो। दूसरा ट्रेड गलत हुआ, ठीक है, कोई स्टॉप। तीसरे ट्रेड में आपको शक होने लगता है, आप क्या करते हो, 2 ट्रेड लेते हो, और दोनों ट्रेड गलत हो जाता है, तो आपका लॉस झेलने का कैपेसिटी था 500 रुपया, आप 2 ट्रेड लेके 1,000 रुपया कर लिए। अब यही नहीं रुकोगे आप, 1,000 रुपया आपके लॉस हो गए। तीसरा ट्रेड आप अटेम्प्ट, पता है क्यों पहला ट्रेड अटेम्प्ट किया तो लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड अटेम्प्ट इसलिए करोगे ना कि 1:3 मिल जाएगा, ये वाला कवर करके 1,000 रुपया प्रॉफिट में आ जाएगा। तीसरा ट्रेड क्यों करोगे, ये भी गलत हो गया तो
कि चलो ठीक है, 1,000 रुपया लॉस हो गया ना, 1:3 अभी भी मिल सकता है अगर, तो चलो 500 रुपया तो प्रॉफिट आएंगे। ये भी गलत अगर हो गया तुम्हारा, अगर दिन सही नहीं है तो तीनों को कवर करने के लिए चौथी ट्रेड करोगे और ओवरऑल जाके लॉस। अगर तुम फिर फाइनली तुमको समझ में आया कि अब 1:3 भी मेरा कवर नहीं कर सकता, तो ओवरऑल लॉस तुम्हारा उस दिन 2,000 होता है। ये साला तुम्हारा प्रॉफिट होना चाहिए था। औकात किससे ज्यादा, 4 गुना ज्यादा तुमने लॉस किया, तुम्हारा प्रॉफिट होना चाहिए था। इसको समझिए, सोचिएगा जो मैं बता रहा हूं ना, आप जाके घर पे ये बार बार देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत लॉजिकल चीज बता रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो अब और 4 कैंडल सेटअप्स को देखते हैं जहां पे सेम कलर आते हैं। बहुत कम मिलता है, लेकिन जब आएगा तो आपको कंफ्यूज करेगा, इसीलिए देखिए। ये दिख रहा है टॉप, और तीसरे कैंडल तक यहां है ना। सेम कलर है पहला 2 कैंडल। पहले कैंडल में क्या हो रहा है, साइकोलॉजी समझिए, दोनों सेम है, कलर सेम है। पहले कैंडल में हो क्या रहा है, पहले कैंडल में डोजी हो रहा है। क्या हो रहा है, डोजी, मतलब ये रेड वाला है ना, तो खुला यहां, खुल के क्या हुआ, पहले ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाके फिर नीचे आया, ठीक है, और फिर नीचे जाके फिर ऊपर चला गया, तो डोजी है। मतलब यहां पर इतना दूर सेलर भी ट्राई किया, इतना दूर बायर भी ट्राई किया है ना। तो यहां पर बायर सेलर का झगड़ा है, तो ये साइकोलॉजी इंटैक्ट है भाई। ठीक है, अब तीसरा आ गया सेलिंग, पूरा सेलर इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो यहां पर आप ये मत सोचना कि दो अलग अलग नहीं है, सेम कलर है। यहां पर साइकोलॉजी पढ़ना कि भैया ये डोजी काइंड ऑफ है, यहां पर है माल पानी कुछ फंसा हुआ। कुछ कंफ्यूजन जहां होगा ना, वहां पर आपको फोर्थ कैंडल अपने आप आपको वो कर देगा, ठीक कर देगा। जैसे यहां क्या हुआ है, तीसरे कैंडल तक मेरे को रेंज मिल गया। अब चौथी कैंडल को ऊपर भाग जाना चाहिए था या फिर नीचे भाग जाना चाहिए था। चौथी कैंडल नहीं भागा, बाई दिखाया, लेकिन रेंज ब्रेक, आपका तो एंट्री यहां पर होना था। मान के चलो मेरा सब कुछ इंटैक्ट रहता तब, ठीक है, बट क्या हुआ, ये आगे नीचे। अब जब फोर्थ कैंडल नहीं ब्रेकआउट किया, तो हम तो इस कैंडल पे शिफ्ट हो जाएंगे, दिस विल बी आवर फर्स्ट कैंडल, दिस विल बी आवर सेकंड कैंडल। तो लो भाई, डिफरेंट कलर मिल गया तुमको, यहां से तो बल्ले बल्ले। तीसरा कैंडल तक देख लो, क्या है तुम्हारा रेंज, तो ये हो गया लोअर रेंज और ये हो गया हायर रेंज। अब हायर रेंज यही खुला, यहां से नीचे चला गया। अब यहां पर तुम्हारा ओवरव्यू इंटैक्ट होता तो ठीक है, क्या है, सेलिंग है। ठीक है, सेलिंग है, तो हम कब बाई करेंगे, जब रेजिस्टेंस बार बार होल्ड करेगा। ठीक है, अब यहां पर मेरा अगर ये ब्रेकआउट देता, ठीक है, ऊपर जाते हैं, ब्रेकआउट तो नहीं दिया, नीचे आ गया, राइट। तो हमारा ओवरव्यू तो नहीं है इंटैक्ट। समझ आ रहा है यस सर। ये चीज। और एग्जांपल देखते हैं, यहां देखो, यहां ट्रेड करके जो है हमने प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, यहां देखिएगा, यहां क्या हुआ है, तो मेरा ओवरव्यू इंटैक्ट था, प्रीवियस डे हुआ है सेलिंग, है ना। प्रीवियस डे देखोगे तो सेलिंग हुआ है। सेलिंग के बाद मैंने क्या बोला था, मैं आने के साथ ये 3 कैंडल बन गया, 925 को मैंने कह दिया कि भैया इंट्राडे लो जा सकता है। यहां पर मैंने बोल दिया था इंट्राडे लो जा सकता है, जाके लाइव सुनना क्यों बोला था, ओवरव्यू मेरा इंटैक्ट था। ठीक है, अब तीसरे कैंडल पे मैंने क्यों बोला कि जब भी ऐसे बाइंग आती, ये मॉर्निंग सेटअप है, मैं आराम से बताऊंगा, छोड़ो अभी 4 कैंडल पे बुक करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कैंडल देखो, फिर दोनों डिफरेंट कैंडल बन गई। उसके बाद तीसरी कैंडल, रेंज अभी तक क्या है, अभी ये रेंज है तीसरी कैंडल तक। फोर्थ कैंडल क्या किया, ब्रेकडाउन दे दिया। मेरा ये ओवरव्यू सर इंटैक्ट एग्रेसिव था। एंट्री है। हेलो, ये सर एग्रेसिव एंट्री है, अभी तो यहाँ पैटर्न हाँ तो नहीं बन रहा बता रहा था। हूँ बता रहा हूँ, ओवरव्यू इंटैक्ट था मेरा, था। जी जी जी। पैटर्न है क्या, चेक करेंगे। ठीक है, पैटर्न बना है क्या, तो इधर गया, नीचे आया, और ये देखो ये सपोर्ट के ऊपर 2 कैंडल क्लोजिंग है, 4 कैंडल का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है, इसलिए मैंने लिया था। अग्रेसिव एंट्री था। मॉर्निंग में 9:45 के पहले सारी एंट्री एग्रेसिव होती है। ठीक है, पर सेटअप पे था, मैं सेटअप से नहीं हिला बॉस। समझ आ रहा है, इस दिन 2 ट्रेड हमने लिया था, सेटअप पे था। ये इंट्राडे लो है, ये इंट्राडे लो है तुम्हारा। ठीक है, ये देखो,
ये कैंडल जो आया, इस कैंडल के ऊपर दो कैंडल क्लोजिंग है, राइट। मेरे को चौथी कैंडल ब्रेकडाउन दे रही है। मेरा नाइन ओवरव्यू ट्वेंटी फाइव इंटैक्ट में। है ना, मेरा ओवरव्यू इंटैक्ट है, तो मैंने रिस्क लिया। हालांकि मैंने लाइव में किसी को एडवाइस नहीं किया था, मैंने कहा था इंट्राडे लो जा सकता है, इतना बहुत है बोलने के लिए। लाइव में आप बाय और सेल नहीं बोल सकते है ना। मेरा ओवरव्यू इंटैक्ट है, मेरा सेटअप है, मैं घुसूंगा। फिर ये मैंने यहां से 22-23 पॉइंट निकाला, फिर गया ऊपर, तो अब तो बाई हो गया जी, है ना। अब तो बाई हो गया। अब बाई मैं कब करूंगा, जब हायर आई होल्ड करेगा। जब तक नहीं कर रहा है, फिर आ गया वापस नीचे। अब यहां देखिए, यहां भी अपना एक ट्रेड बनाया था मैंने, क्योंकि इंट्राडे लो यही है, 50% से नीचे है, राइट। यहाँ 4 कैंडल सेटअप था, तो ये आपके पैटर्न पे नहीं है, इसको मत लीजिए। मैं 4 कैंडल रूल समझा रहा हूं बस आप, ठीक है। मैं 4 कैंडल का रूल समझा रहा हूं आप, ठीक है। ये पैटर्न आपका नहीं है, ठीक है। तो 4 कैंडल रूल यहाँ पे क्यों लिया था मैंने, कि टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यहां भी है, इसके ऊपर ही बन गया था एक्चुअली, इसके ऊपर ही बन गया था 4 कैंडल का। ये देखो, है ना, तीसरी कैंडल तक ये रेंज है, ब्रेक नहीं हुआ तो फिर ये कैंडल पे आ गए। अब तीसरी कैंडल तक ये ही रेंज है, फोर्थ कैंडल ब्रेक कर दिया, यहां पे लेते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस हट से नीचे आ गया। ये 4 कैंडल सेटअप है, जो कि आपको एंट्री मॉड्यूल देगी। और 4 कैंडल बनता ही है बॉस, डोंट थिंक कि नहीं बनता। पुल बैक, व्हाट इज पुल बैक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज पुल बैक? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कैंडल्स, कलर डजेंट मैटर। एक एक पुल बैक लेते हैं, एक अगर कोई पुल बैक एंट्री की, सॉरी यहां भी हमने प्रॉफिट किया था, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक, ठीक है। हमारा क्या था ओवरव्यू, सेलिंग, सेलिंग, हम तो सेल करेंगे जी। बाई गया, मैंने क्या बोला था, बाई में जाके सुनना, ये बोला है मैंने, बाई मैं तभी करूंगा जब मेरे को हाइज के पास मिलेगा, ठीक है। आया सेलिंग, जब ये कैंडल पूरा सेल आ गया, सपोर्ट के पास है, यहां पर 4 कैंडल रूल लगाया मैंने, देखा ब्रेकडाउन मिल रहा है, देखो क्या बन रहा है, देखो दोनों डिफरेंट कैंडल्स है, बन रहा है ना बॉस। यहां दोनों डिफरेंट कैंडल्स है। 4 कैंडल्स का मतलब क्या होता है, मान के चलो कि ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, फिर से एक ग्रीन ही बन गई, चलो ठीक है, रेंज मेरा ये मिल गया। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं, सेलर ट्राई किया, बायर ऊपर किया, ये बायर का निचला रेंज हो गया। यहां भी बायर ट्राई किया, ये सेलर का अभी तक का ऊपर रेंज है। ओवरव्यू अगर मेरा सेलिंग की तरफ है, और अगर इसको ब्रेक करता है, मतलब क्या हो गया, कि जितना भी सेलिंग बायर बायर वाला लोग है, ये हार गया। यहाँ पे अगर ये यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनता है, हार गया, ठीक है। यही मतलब है ना, कि अगर ये सेलिंग कैंडल बन जाता है तो हार गया। और अगर ये सेलिंग नहीं बनता, मान के चलो मेरा ओवरव्यू बाइंग का होता, तो मेरा बाइंग का ओवरव्यू, ये बाइंग ऊपर बनता, ये ऊपर बनता, तो यहां पर सेलर हारता, ठीक है। हम रेंज में यही तो करते हैं, राइट। तो ये छोटी रेंज है, ये एंट्री के लिए स्पेसिफिक रेंज है। यही होता है, जब आप प्राइस नेचर समझोगे ना, तो आप खुद सेटअप्स बनाने लगोगे। जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो, तो अभी वाला क्या रेंज बाउंड ही तो हो रहा है ना मार्केट अभी वाला, ठीक है। तो ऐसे काम करता है, ठीक है। कहीं भी आप देख लो, ये मोस्टली कहाँ काम करेगा, एक चीज और ध्यान से सुनना। 4 कैंडल का रूल, अगर आपको ओवरव्यू इंटैक्ट है बट पैटर्न नहीं मिला है, आप देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं, ठीक है। ओवरव्यू इंटैक्ट है और पैटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन 4 कैंडल का रूल बन रहा है, पूरा अग्रेसिव है, तो हम क्या ध्यान देना चाहिए हमको, अगर एंट्री बनाना है तो क्या, वैसे तो एडवाइस नहीं है तुम लोगों को, लेकिन फिर भी मैं क्या ध्यान देता हूं, मैं ध्यान देता हूं कि जहां पर 4 कैंडल का रूल बन रहा है, जैसे मैंने यहां बोला कि यहां मेरा ओवरव्यू इंटैक्ट था लेकिन पैटर्न नहीं मिला था इस जगह पर, ठीक है। पर मैंने क्यों लिया, देखना ये 4 कैंडल जब भी बनेगा ना बिना पैटर्न का, वहां पर जरूर कोई इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंट जोन होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। दिखाऊं, देखो कल की क्लोजिंग कहां हुई है, इधर दिख रहा है, कल की क्लोजिंग हुई है ना, ये 4 कैंडल यहां ब्रेकडाउन दे रहा है, यही है ना भाई, यही हर्डल क्यों हो रहा है, यही हर्डल क्यों हो रहा है,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन है। यहां से नीचे गिरा तो फिर बायर सेलर यहीं पर झगड़ा कर रहा है कि भैया कल के क्लोजिंग के ऊपर मैं रहूंगा, नहीं मैं कल के क्लोजिंग के नीचे जाऊंगा। यहां जो हारा लेके जा सकता है नीचे कम से कम 50-60 पॉइंट। ठीक है, यहां जो हारा वो लेके जा सकता है। और दिखाता हूं, एक एग्जांपल से तो होता नहीं है जहां पैटर्न नहीं बना है। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहां देखो, यहां क्यों है बताओ, देख लो, दिख रहा है, हर्डल दिख रहा है आपको। इंट्राडे सपोर्ट यही है ना टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यही था ना। जी जी। तो ये हर्डल दिख रहा है बायर सेलर का। तो ये हर्डल नहीं है, इसको हर्डल मत समझिए आप। ये एक तरीके का स्टॉप लॉस जोन है मेरे भाई। यहां पर ऑर्डर पंचेस हैं, यहां पर स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड हैं, और यहां 4 कैंडल का रूल आपको मिल रहा है। दैट डजंट मीन कि कोई कहीं भी अप्लाई कर देगा। स्टिल आई एम सेइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर होना चाहिए। समझ आ रहा है? और भी जगह देखते हैं। जैसे ये देखिए, यहां क्या हो रहा है, बड़ा बड़ा हो गया, दिख रहा है कल की क्लोजिंग, है ना, यहीं पे हुई है ना, कल की क्लोजिंग यहीं पे हुई है। 4 कैंडल का रूल यहां लग रहा है क्या, चेक करते हैं। तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड वाली है, बहुत बड़ी रेंज है। हालांकि ट्रेड यहां एडवाइस नहीं है इतने बड़े रेंज में, बट फिर भी ब्रेकडाउन हुआ है। साइकोलॉजी इंटैक्ट है ना भाई, यही हो रहा है ना, झगड़ा तो यही हो रहा है ना, यहीं से तो मार्केट उतना नीचे गया ना, दिन भर साइडवेज रहा। ये पॉइंट से झगड़ा हुआ, यहां से मार्केट गिराया 100 पॉइंट, और वहां उसके बाद साइडवेज हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? हेलो। और देखते हैं, बिना पैटर्न के जहां भी 4 कैंडल लग रहा है वहां पे कैसे, जैसे ये देखो, ये पैटर्न तो था नहीं अपना, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी। ये पैटर्न था क्या अपना, नहीं था। बट अगेन वही है, सेम जगह पे बहुत बड़ा रेंज है। रिएक्ट तो यहीं से मार्केट कर रहा है ना। तो मेरा बस इतना कहने का, मेरा उद्देश्य ये है, मेरा कहने का, कि भैया ये जहां भी बनता है वहां से मूवमेंट आ सकता है इधर साइड। और वो साइड जो मूवमेंट आ रहा है वो अगर आपके ओवरव्यू से इंटैक्ट है, आपके ओवरव्यू से इंटैक्ट है, आपका पैटर्न से इंटैक्ट है, तो अगर आप वहां पर ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो तुमसे ज्यादा बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं। सिंपल। तमाम पापों का, तमाम गुनाहों का तुमको सजा मिलेगा। सिंपल बात। अगर ये पैटर्न इंटैक्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, तो देखो, स्टडी करो उसको, ये मेरा एडवाइस है। एक्सपीरियंस बनाओ कि क्यों हो रहा है, उसके बाद घुसो, अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो। बट ये दोनों अगर इंटैक्ट है और तुम्हारा ओवरव्यू पैटर्न इंटैक्ट है, 4 कैंडल रूल बन रहा है, तो भैया ट्रेड लीजिए। दैट इज वेरी नेसेसरी वहां पे। समझ आ रहा है? रिचार्ज हो जाए। जी पहले बोलिए। अंदर जाए। कुछ नहीं म्यूट रखेंगे? लगा। अभी क्लास चल रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा म्यूट करेंगे प्लीज। ठीक है। तो दिस वाज एंट्री मॉड्यूल बेस्ड ऑन 4 कैंडल सेटअप, है ना। ये 4 कैंडल सेटअप एंट्री मॉड्यूल मोस्टली कहाँ काम करेगा, मोस्टली क्या आपको कहां पर देखना है कॉन्फर्मेशन के साथ, कहां पर देखना है, जब आपके पैटर्न्स बन जाते हैं। ठीक है, बाइंग साइड में बहुत ज्यादा बार का जो पैटर्न देखो, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कौन से पैटर्न की होती है, ये पैटर्न जो तुम्हारे सामने मैंने खोल के रखा है। ठीक है, ये गया, ठीक है, होल्ड किया, और यहां से ये, तो ये जैसे ही आपका ये बना देता है ना, उसके बाद आप पैटर्न ढूंढना स्टार्ट कीजिए। अगर मिलता है पैटर्न तो ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक है। है। आप बताइए क्या कोई दिक्कत है,
कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चंस लेंगे एक एक करके, हैंड रेज करेंगे। जिसको भी प्रॉब्लम है हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज का ऑप्शन आपके पास मिला हुआ है। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके मोहित, बोलिए मोहित। अ, मेरे को एक चीज़ पूछनी है। जो आप ये 4 कैंडल रूल बता रहे हो, तो इसमें जो हाई और लो है, तो फर्स्ट और सेकंड कैंडल का ही मार्क करना है हमें? नहीं, मैंने क्या बोला, जैसे एक ले लेते हैं, ठीक है, एक मान के चलो यहाँ पे, ठीक है, एक बार और बता देते हैं। तो कैसे मार्क करना है? पहला कैंडल बन गया, दूसरा देखो, पहला कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल बन गया, तुमको तीसरा कैंडल जब कंप्लीट हो जाए तब आपको रेंज मार्क करना है। थर्ड कैंडल कंप्लीट होने के बाद? होने के बाद, जैसे मान के चलो कि अब होने तो के बाद मीन्स तो बिल्कुल नहीं, जैसे मतलब हमारा व्यू अप साइड है, तो ठीक फिर है। हम अप साइड ही देखेंगे ना, फिर उसमें हाँ, उस हाँ। अप ओवरव्यू और साइड। पैटर्न इंटैक्ट है आपका, ओवरव्यू अपसाइड, पैटर्न अपसाइड का बन रहा है, ओवरव्यू, है ना, पैटर्न अपसाइड का बन रहा है, ये दोनों इंटैक्ट है। तब अब क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, तीसरा कैंडल अब कंप्लीट एकदम से होने के बाद नहीं, क्योंकि हो सकता है चौथा कैंडल तुरंत ब्रेकआउट दे, ठीक है। तो जब 1 मिनट लेट हो, 1 मिनट जब लेट होता है तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लगता है कि ये कैंडल कहां बनने वाला है ना, होता है ना जी। ऐसा, है ना। तो ओ, वही, तो मार्क करने में कितना देर लगता है कि तीसरे कैंडल में है, अब तीसरे कैंडल तक, अब देखो यही जोन है ना भैया अपना, जी। यही है ना, ये यहाँ से, यही है ना। अब इसमें हाई और लो क्या है, ये हाई है, ये लो है, और ये हाई है। अब तीसरे कैंडल को कंप्लीट होने दीजिए और चौथा कैंडल ब्रेकआउट दे, वहीं तो अपने को ट्रेड लेना है, राइट। ओ, जी जी। ठीक है, ओके। तो कूल मोहित, सब बढ़िया, ठीक है। जी। चलिए नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? हेलो, मुझे एक क्वेश्चन था जी, एक्चुअली। बताइए नीरज। एक बार वो आप फिर से बता सकोगे क्या कि पैटर्न पैटर्न तो मतलब पैटर्न के ब्रेक पे हमें देखना है या पैटर्न के पहले ब्रेक होने से पहले देखना है 4 कैंडल सेटअप? ठीक है, मैंने क्या बोला, पैटर्न, आपको पैटर्न पता है ना, क्या क्या पैटर्न है? हाँ हाँ हाँ, पैटर्न पता है, हाँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पैटर्न मान के चलो बाई करना है मुझे, मेरा पैटर्न मान के चलो आज के दिन ये बनने वाला है, यहां तक बन गया है, ये मेरा राइट। हाई है, ठीक है, यहां बन गया है। अब यहां यहां तक बन गया, मतलब मेरे को तो श्योरिटी आ जाएगी भैया, आप तो बस यही बचा हुआ है, यहीं पे अपनी एग्जैक्टली, हाँ। एंट्री होगी। तो यहीं पे 4 कैंडल सेटअप देखेंगे, जैसे यहां पर व्हाट हैज हैपेंड हियर, सी, यहाँ पे क्या हुआ है, यू नो द पैटर्न राइट, यस। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द पैटर्न दैट ये रेजिस्टेंस मार्क हो गया, यहां से भैया ये बाइंग जोन में आ गया, ठीक है, ये बाइंग जोन में आ गया। अब यहाँ ये भी बन गया, बाइंग, म्यूट करेंगे प्लीज, ठीक है, बाइंग जोन में आ गया, राइट। अब ये मेरे को एक्शन लेना है, करेक्ट, ये वाले में यस। एक्शन लेना है, ये आ गया है तो मतलब मेरे को पैटर्न यही देखना है। अब यहाँ पर पैटर्न, ये पैटर्न बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर 4 कैंडल का रूल लगाना है, देखेंगे एंट्री क्या है। तो दिस इज हायर, 3 कैंडल यहाँ कंप्लीट हो रहा है, दिस इज द थर्ड कैंडल कंप्लीटिंग, राइट, यहाँ तक, राइट। दिस इज माई रेंज। डाउन साइड तो मेरे को जाना नहीं है, ठीक है, यस। डाउन साइड तो जाना नहीं है, ससुराल का रास्ता है वो। अब चौथी कैंडल यहाँ है, राइट, ये हाई जैसे ही ब्रेक करे हट से लीजिए, क्योंकि पैटर्न और ओवरव्यू इंटैक्ट है। कूल। ओके ओके। एक बार आप आज के मिड कैप के चार्ट में आप बता सकोगे आज के? मिड कैप के चार्ट में नहीं, डर लगता है मुझे, बताऊंगा भाई, क्यों नहीं बताऊंगा। कैप, यही वाला है, हाँ हाँ। मिड कैप निफ्टी, मिड राइट, कैप सिलेक्ट। ये वाला तो, हाँ हाँ, पहला हाँ, वाला। बताइए कहाँ पे, डेट जो डेट, 12 बजे हुआ है ना? आज हाँ वाले चार्ट में, हाँ, आज वाले में। ठीक है, तो आज बात, चलो ठीक है। तो भैया कल के दिन ओवरव्यू सेलिंग का था, सेलिंग ठीक है, था, इसने 50% क्रॉस किया था, हाँ। ठीक है, तो दिस इज लाइक दिस, ठीक है, ये आया, ये अब मेरे को क्या चाहिए, यहां से ऐसा चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यस। मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये अभी तक गिरता जा रहा है, पैटर्न क्या है, यहाँ भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। समझ रहे हैं ये मैं क्यों हाई ब्रेक मार्क कर रहा हूं,
क्योंकि 4 कैंडल रूल यहां लग रहा है ना, देख रहे हैं? हाँ ठीक है, हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो ये कैंडल सेकंड, थर्ड, ठीक है, थर्ड कैंडल के बाद ये भी नहीं, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है ना, सारे बायर्स बायर्स हैं। हाँ। आपको एक सेलिंग का कैंडल मिलना चाहिए, करेक्ट? यस। समझ रहे हैं? मतलब आपको 4 कैंडल्स चाहिए ना, सेलिंग का भी तो चाहिए। यहाँ पर देख रहे हो एकदम कम। अब इस कैंडल में अगर ब्रेकआउट हो रहा है रेड वाले में, तो भैया ये 3 कैंडल तो तीनों बाइंग का है। हाँ। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे तो हम यस। लगाएंगे। ठीक है, आ जाओ। और दूसरा साइडवेज मार्केट है, चलो छोड़ो, पर हम तो रूल लगाएंगे। तो यहाँ आ गए हम, ठीक है, यहाँ आ गए। अब यहाँ के बाद फिर वही चीज है वापस, राइट? अब सब बड़ा करते हैं इसको। ठीक है, दिस इज द हायर रेंज, दिस इज द स्मॉलर रेंज। अभी तक तो नहीं हो रहा है, यहाँ भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब आ गया यहाँ पे, एकदम नीचे आ गया लो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अब हम यहाँ पे पहुंच गए। देखो इतना माइन्यूटली आप लोग करोगे नहीं, ये बैक टेस्टिंग है इसलिए मैं बता रहा हूँ, फंसोगे इसमें मुझे पता है, साइडवेज है, बट मैं रूल्स बता रहा हूँ एज पर रूल्स क्या होगा। ठीक है, तो ये चार ओके। कैंडल का सेटअप हो गया। ये पहली रेड वाली ये हो गई, दूसरी वाली ये हो गई। अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट है ना, बट यहाँ भी सेलिंग है, बट थोड़ा सा बाहर आया है। तीसरा वाला गया ऊपर, तीसरा कैंडल यहाँ जाके कंप्लीट हो रहा है, तो तीसरे कैंडल तक मेरा हाई ये है और लो ये है। अब देखो मेरा ओवरव्यू इंटैक्ट है भैया, सेलिंग तो मैं लूंगा नहीं, तीसरे कैंडल तक लो ये था, सेलिंग तो मैं लूंगा नहीं। ठीक है, चौथा कैंडल मेरा ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, इसी ब्रेकआउट पे लूंगा, है ना? इस कैंडल का यहाँ पे या यस। तो स्टॉप लॉस रखेगा, या छोटा स्टॉप लॉस रखेगा तो चला जाएगा, कैंडल के यहाँ तक भी रखेगा। समझ गए? स्टॉप हाँ लॉस पे हाँ। डिपेंड करता है आपका, यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा ट्रेड, इफ योर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट इज गुड, राइट? ओके। यस। और देखते हैं एक दो चार्ट्स पे, और समझ में देखते हैं। आया। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। सो पिछले दिन ओवरव्यू था बाइंग, आज के दिन हो रहा है सेलिंग, और सेलिंग कुछ बड़ा हो गया, है ना? तो आया सपोर्ट बना, सपोर्ट बना। अब मैं बाई कब करूंगा? जब बाइंग जोन में जाएगा, करेक्ट? अभी तक ये सेलिंग ही हो रहा है, अब सेलिंग कब करेंगे? मेरे को प्रॉपर चाहिए, राइट? प्रॉपर चाहिए, तो यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है, ये देखो रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब देखो प्रॉपर नीचे आ रहा है, तो ये एक यहाँ पे सपोर्ट भी मार्क हुआ है। यहाँ 4 कैंडल का रूल देखिए, दिख रहा है? पर यहाँ एंट्री लेंगे, बिल्कुल लेंगे। एम पैटर्न, यही 4 कैंडल का रूल दिख रहा है आपको, ठीक है? तो यही चीज है, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। पैटर्न जैसे ही कंप्लीट हो, यहां आप नहीं ले पाए, यहां कहीं पे, यहां तो बना ही नहीं। अब ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, नहीं बना, यहां लेंगे, राइट? ठीक है, समझ आ रहा है? पहली हाँ जगह आपकी बाइंग सेलिंग की यहां थी, इस वाले पे, ये आपने मिस किया रहेगा, तो फिर आपका यहां बनेगा, क्योंकि एंट्री में सिर्फ सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। सपोर्ट ब्रेक पे जाते हैं तो ठीक है, बट एक्चुअल सपोर्ट ब्रेक पे एडवाइस नहीं है लेने का। मैंने पहले मैं एंट्री सपोर्ट ब्रेक पे बनाता था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता था कि सपोर्ट जैसे ही टच करने वाला होता था ना, प्रीमियम प्राइस भाग जाता था और स्टॉप लॉस बड़ा होता था। मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला कि ठीक है, जहां पर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, क्या ऐसा यूजुअल होता है? तो मैं को ये डिस्कवरी मिली, अप्लाई किया, बैक टेस्ट किया, काम कर रहा है, सुपर्ब काम कर रहा है। ठीक है, बेटर प्राइसिंग भी मिलती है, कहीं भी काम करेगा ब्रो, ऐसा नहीं है। यहां देखिए, मिड कैप निफ्टी है ना, हम्म, ठीक है, अब मेरे को बाई करना है, 4 कैंडल रूल लगाएंगे बॉस। ठीक है, पैटर्न क्या बोल रहा है? पैटर्न बोल रहा है, अब देखो यहां से नहीं आया, नहीं आया, फर्स्ट देखो थर्ड कैंडल तक, यहां देखो दिस इज द थर्ड कैंडल, यहां तक आपका ये रेंज है। अगला कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, सेम कलर का ये हो गया और डिफरेंट कलर का हो गया। थर्ड कैंडल तक ये रेंज है आपका, गया, ट्रेड मिला। यहां आपने मिस किया रहेगा, दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू मेक द ट्रेड। पैटर्न तो यहां भी है, गेटिंग माई पॉइंट? सर ये क्रिप्टो में भी काम करेगा? करेगा जी, सब जगह करेगा। क्रिप्टो में हायर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। प्रतीक,
हेलो। यस प्रतीक। वो 26 तारीख का निफ्टी का चार्ट लगाएंगे। 26, ये वाला, बोलिए। हाँ, इसमें ये 11 AM के आसपास में आप बोले थे क्लोजिंग बेसिस में नहीं, मतलब क्लोज होगा तब एंट्री लेंगे हाँ, ये 11, लाइव में। मैं, हाँ यहाँ पे मैंने बोला था हाँ, कि ये मेरे को थोड़ा मैं, मेरे को समझना, ये यहाँ समझ के नहीं आ नीचे, रहा। ये वाला ना, मेरे को हम्म। यहाँ के नीचे, अगर देखो लाइव में बहुत सारा चीज होता है, समझ रहे आप, लाइव में बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब और भी चीजें डिपेंड करती हैं। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, चलो ये समझते हैं। एक तो कि मेरा सेलिंग ओवरव्यू इंटैक्ट है, ओवरव्यू इंटैक्ट है, ठीक यस। है। उसके बाद ये दिख रहा है आपको हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ठीक है। ये आपको सिंगल कैंडल की वजह से नहीं दिख रहा होगा, बट ये पैटर्न जब भी फॉलो होता है ना भाई, ये पैटर्न, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये पता है ना आपको, इम्पल्सिव, है ना, और यस। ये मालूम है ना। तो इसी को लेके बहुत सारा और भी चीज लाइव में होता है। अच्छा, यहां पर मैंने क्यों बोला, क्योंकि हायर हायर मेरे को थर्ड स्विंग देखना था, राइट। तो ये देखा तो मुझे लगा कि अगर यहां से निकलेगा तो चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बोला क्लोजिंग बेसिस पे मैंने ट्राई किया, ठीक है। यहाँ पे मिला नहीं क्लोजिंग मेरे को ऐसा, मैं जैसे ही आता, देखो मैं थोड़ा सा नीचे बढ़ता ना, मैं बच गया था लेने से, ले लेता, लेकिन क्या हुआ, ये तुरंत ये कैंडल ऊपर भाग गई थी, याद है, तो बच गया। हाँ, हाँ, अब यहां तक आया तो मैंने क्या हुआ, मैं बोला यार साइडवेज मार्केट है, क्योंकि प्रीमियम पूरा क्या कर रहा था, पूरा विक क्रिएशन हो रहा था। तो मैंने बोला था कि भैया देखो बाय तो जाना नहीं अभी, जब तक इधर ना आए, सेलिंग अगर करना होगा तो या तो थर्ड स्विंग प्रॉपर मिले, ऐसे, ये मैं बोल के आया हूँ, ध्यान देना, ठीक है, पर ऐसे प्रॉब्लम करना, यहाँ। नहीं हेलो। तो फिर एम पैटर्न, हाँ बोलिए। हाँ, जैसे हम प्रीमियम का भी चार्ट लगाते हैं तो यहाँ इस रेड वाले कैंडल में बहुत भागा था इस प्रीमियम। वाले पे, इस वाले पे, हाँ, हाँ, तो जैसे तो मिस आउट होने का फोमो आ जाता है ना अचानक से कि यार तो ये वो छूट भागता जाएगा। क्यों है पता है, 15 पॉइंट के आसपास थे, आराम से निकल गया था इसी। वो भागता क्यों है पता है, हम्म। हम ही लोगों के वजह से भागता है। कि जो रिटेलर यहाँ जैसे ही टच करता है ना, जैसे मैं भी पहले ही करता था, आप भी अभी कर रहे हैं, हाँ, ये भगाता रिटेलर है, ये यहाँ से ऑपरेटर उठाता है उसको, समझ आ रहा है। कभी भी सपोर्ट ब्रेक के पास नहीं लेने का, सपोर्ट ब्रेक करने दो, सेटिस्फाई करने दो, वहां पे एग्जिस्ट करने दो थोड़ा सा। इसीलिए मैंने बोला कि ये कैंडल क्लोज करेगा, उसके बाद फॉलो बैक कैंडल बनेगा तब बनेगा, क्योंकि फॉलो बैक कैंडल अगर आता है तो ये पूरा ब्रेक कर देता है, ठीक और है। अगर ऐसे 4 कैंडल सेटअप में जो चौथा कैंडल वो एकदम सडनली निकलने लग गया तो, जैसे कोई हम 3 वो बनाए हैं। फोर्थ कैंडल निकलने लगा तो आपको जैसे ही थर्ड वो रेंज ब्रेकआउट होगा, आपको ले लेना है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, और बता रहा हूं एक और चीज, अगर कई आपको बार एकदम एंट्री झटके करना से है, निकल जाता है ना, बड़ा कैंडल बन हाँ, जाता है झटके हाँ, से एकदम। करेक्ट। तो उसमें क्या होता है कि झटके से निकलता है तो फिर आपको क्वांटिटी कम कर देंगे, बट आप रेडी रहिए, आपको दिख जाता है बिहेवियर। ओवरव्यू, जब भैया आपका ओवरव्यू इंटैक्ट है, पैटर्न बन रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी भी ले लेंगे तो चलेगा, क्योंकि जब 3 कैंडल बन जाता है, रेंज मिल जाता है, तो समझिए वो टूटने वाला है, समझ रहे यहां क्या हो रहा है, ओवरव्यू इंटैक्ट ओके। है बट पैटर्न नहीं मिला प्रॉपर, हाँ। समझ गए, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। यहां क्या हो रहा है, ओवरव्यू इंटैक्ट है लेकिन पैटर्न मिला है, आप देखिए, समझ आ रहा है, हम्म। बट पैटर्न मिला है, तो यहाँ 4 कैंडल का रूल लगा है। मैं तो यहीं पे भाग गया था मार्केट से, लाइव बंद करके, याद है ना, ये यार मैं नहीं करूंगा आज, ठीक हाँ, है। बट हाँ। यहाँ पे देखो प्रॉपर एम पैटर्न। अब आपको, अब देखो पहले वाला अगर हम जोड़ते, तो भैया आपको सपोर्ट ब्रेक पे घुसना था, जैसे ही आप सपोर्ट ब्रेक पे घुसते, देखना बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हर किसी के प्रॉब्लम्स में, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्राइस नेचर। एम पैटर्न क्या कहता है, यही कहता है एम पैटर्न, ठीक है। अब एज पर रूल आप सपोर्ट ब्रेक पे घुसते, ठीक है, जैसे ही ये इस कैंडल पे आप घुसते, ये कैंडल ऊपर बंप मारा, एक तो ये रिट्रेस हुआ, ये बंप मारता ऊपर, आपका 10 पॉइंट का एसएल यू चला जाता। ये देखने में आपको छोटा लग रहा है, 10 पॉइंट का एसएल यू चला जाता। इससे पर मैं ये भी बहुत इसका इसका जर्नी बहुत लंबा था ना, तो एक तो रिटेस्ट के लिए करेक्ट, रुकना पड़े। करेक्ट। अब इससे मैं भी परेशान था, यही परेशानी का वजह था कि मैंने डिस्कवरी किया 4 कैंडल रूल। अब भैया आपको पता है ओवरव्यू इंटैक्ट है, पैटर्न मिल रहा है, यहां से निकल रहा है, ये 4 कैंडल का एम पैटर्न नीचे चला जाएगा, आपको देखो यही मिल गया, बेटर प्राइसिंग मिली,
भाई साहब सपोर्ट ब्रेक करे भाड़ में जाए करे ना करे, आपको तो यहाँ से कितने पॉइंट्स मिल गए पहले ही 20 पॉइंट। अगर यहाँ से रिवर्स भी होता है तो आप तो एकदम बढ़िया से आप काट सकते हो ट्रेड को। आपको ये सपोर्ट ब्रेक तक आपको 20 से 25 पॉइंट मिल जाएंगे आराम से। आपका एसएल कहाँ है प्लेस? यहां। एसएल तक वेट ही नहीं करना है। अगर अगर ये मतलब अगर ये फेक करता है इस सपोर्ट ब्रेक पर, तो यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ पॉइंट्स टू गेट आउट ऑफ दैट ट्रेड। साउंड्स लॉजिकल? अगर आपने यही एंट्री बनाई यस। होती एज पर 4 कैंडल सेटअप, तो यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम। रिवर्स होता आप निकल जाते, यहां से भागता आप निकल जाते। राइट? अब यहां घुसे तो भैया यहां तो आप अगर चला गया तो चला गया, ठीक है, लेकिन ये रिवर्सल के पॉइंट्स होते हैं। कभी इसे सपोर्ट ब्रेक पे एंटर नहीं करने का। या तो फॉलो बैक कैंडल पे एंट्री, सपोर्ट थोड़ा सा लेट होगा, फॉलो बैक कैंडल पे एंट्री कीजिए। यहां आपने एंट्री बनाया होता, सही है, सेटअप के हिसाब से देखो टारगेट मिला है। हालांकि मैं तो यही मार्केट से निकल गया था इसी कैंडल पे। अरे नहीं, मैं को ट्रेड नहीं करता। ठीक है? समझ रहे प्रतीक क्या बोल रहा हूं? यस यस। है ना? साउंड्स लॉजिकल नो? ओके। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी फर्दर क्वेश्चंस गाइस? ठीक है। अब एक और चीज तो समझ में आया, सपोर्ट ब्रेक पे नहीं घुसना है। सपोर्ट ब्रेक पे नहीं घुसना है। घुसने का घुस जाओगे ऐसे ट्रेड में, एक आध बार टारगेट निकल जाएगा, बहुत बार जाएगा ये तुम्हारे डायरेक्शन में, क्योंकि तुम्हारा ओवरव्यू इंटैक्ट है, पैटर्न इंटैक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? एसएल तुम झेल नहीं पाओगे। एसएल बड़ा हो जाएगा सर। बड़ा हो मेरा जाएगा तो प्लस एसएल ही में। चला गया था। प्लस में सपोर्ट्स आर द एरिया एंड रेजिस्टेंसेस आर द एरिया वेयर रिवर्सल एक पॉइंट में आने के वहां पे झगड़ा होता है ना भाई। जैसे एक बात, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है? एक एग्जांपल दे रहा हूं। दो पहलवानों की लड़ाई चल रही है। घुस गए तुम। कभी इधर वाले के पास जा रहे हो तुम कि हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं फिजिकली, कभी इधर वाले के पास जा रहे हो। अब लड़ाई में फिजिकली इन्वॉल्व हो तो लगेगा ना, कोई एक पहलवान अगर निकल गया तो। कहने का मतलब ये है कि भाई ये एरिया जो होता है, ये दो स्ट्रॉन्ग लोगों के झगड़ा करने का एरिया होता है। अब ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है जीतेगा कौन। ठीक है? और अगर किस्मत सही है, सब कुछ सही है, तो कितनी देर तक आप टिक सकेंगे? आप थोड़ी पहलवान हैं। मान के चलो तुम्हारा सब कुछ ओवरव्यू ठीक है, पैटर्न भी बन रहा है, तुमने ले लिया। अब हो सकता है कि यहां से बंक करके यहां मार के जाए। तुम्हारे अंदर औकात है इतनी झेलने की? मेरे अंदर तो नहीं है भैया। मैं छोटे स्टॉप लॉसेस पे काम। हेलो। तो इसी वजह से वी हैव डिजाइंड दिस दिस ठीक है? ये हर देखो, मैं छोटा ट्रेडर हूं, तो मुझे जहां पर प्रॉब्लम नजर आता है ना कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, वहां क्या करता हूं, चीजों को इजी करने की कोशिश करता हूं। और वो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है, और वो सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वो भैया आजकल के ग्रोइंग फेज में ट्रेडर का, हर एक ट्रेडर का प्रॉब्लम है वो। हम सुभाषीष पानी सर नहीं है कि लगा लिया यहां ट्रेड और मार दिया यहां का स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का। उनका 100 पॉइंट का, 120 20 पॉइंट का एसएल रहता है। हम कहां से देंगे उतना? समझ आ रहा है? तो हम ऐसे जगह पे एंट्री करेंगे जहां से अगर ब्रेकडाउन आया या ब्रेकआउट आया तो 10 15 पॉइंट प्रॉफिट में तुरंत जाने का, रॉकेट एंट्री। राइट? रॉकेट एंट्री आना है कि भैया एंट्री लिया, सब कुछ सही है, तो 15 पॉइंट प्रॉफिट में। मतलब थोड़ा सा और साथ दे दिया तो 30 पॉइंट काट के निकलो। हेलो। समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? जी। हाँ, बताइए प्रतीक। एक डाउट था ओवर ईपीओ को लेके। बताइए। जैसे एक दिन पूरा ट्रेंडी रहे, जैसे यही एग्जांपल है 26 तारीख का, कि ये बीच में खुला था ना, पूरे पिछले दिन के मार्केट के बीच में खुला ये ओपनिंग इसका। ठीक है। मतलब बीच में नहीं है ये, लेकिन अगर ऐसे ही पूरा बना हुआ है और इसके बीच में खुल रहा है, तो उस टाइम पे ओवरव्यू कैसे लेंगे अगर वो बीच में ही फंसा रहेगा थोड़ा, आधा घंटा 1 घंटा आसपास। ओवरव्यू जब तक पहला स्विंग क्लियर नजर ना आ जाए नहीं लेना है। ठीक है?
पहला स्विंग क्लियर आना। जैसे अब ये यहाँ पे क्लोजिंग है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि अभी ये यहाँ पे क्लोजिंग है, मार्केट खुला नीचे आया, अभी तक मेरे को सेलिंग लग रहा है। दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्लोजिंग है, यहाँ पे 4 कैंडल मिल रहा है। अगर आप चाहें, कोई चाहे तो ये लेके जा सकता है, बट यहाँ पे रिस्क है, पैटर्न इंटैक्ट नहीं, यहाँ भी मिला है। आप बोल रहे हो कि यहीं पर खुल के यहीं पर होवर करता रहे, करेक्ट? नहीं, मेरा कहना ये है कि एक बड़ा सा रेंज बना हुआ है, ठीक ठीक है, है। उसके बीच में गैप अप गैप डाउन ऐसा कुछ खुला है। हम्म, उसके बाद मार्केट के पास टॉप भी है, बॉटम भी है, उस मतलब पिछले प्रीवियस का। बोलिए ना कि ये आपका अभी जो चल रहा है मार्केट, उसी का कंडीशनिंग बताइए, यही। हाँ, मान लो इसमें अगर ये बीच में खुला है, अगर अगले दिन बीच में खुल गया। ठीक है, बीच में खुल गया मतलब देखो ना, यहीं पे खुला है ये, यहाँ पे। हाँ। हाँ, तो यहाँ भी मैंने वही तो बोला, अब मैंने जो वर्बटिंग दिया उससे चेंज नहीं होना है। यहाँ भी अगर खुला है ना बॉस, यही तो खुला है क्लोजिंग के हम्म, पास, खुल के कहीं तो जाएगा। अरे जी। मान के चलो वहां पर 3 कैंडल तक रहेगा, 15 मिनट 20 मिनट, कहीं तो जाएगा उसके बाद। समझ रहे हो आप? ऊपर नीचे वो जाना ही जाना है, पूरा दिन यही नहीं रहेगा बॉस, है ना? तो देखो हम्म गया, यहां खुला, नीचे गया, सेलिंग। मेरा ओवरव्यू सेलिंग का था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है, आज मेरा भी स्टॉप लॉस गया है। ठीक है, जी। बताइए आराध्य। 24 तारीख को, 24 नहीं 14 तारीख को, हम्म, 14 तारीख को ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना 10 बजे तक का। 10 बजे का, ठीक है। हाँ, मैंने ये 10:35 का कैंडल, जो 10:30 का कैंडल जो इनकम कर रहा है 10:35 में, इसमें हम्म, ट्रेड लेने की कोशिश की। क्यों नहीं लिया? इसलिए कि ब्रेकआउट के ऊपर से सीधा सीधा आ रहा है, तो हम्म। यह ट्रेड बनाना सही है या नहीं है। मैं आपने लेने गया बाइंग था, लिया था नहीं, कि सेलिंग लिया था? सेलिंग लेने की कोशिश किया, मैं कॉन्फिडेंस नहीं आया क्योंकि ऊपर से सीधा सीधा गिरते चला जा रहा है। अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपने बाइंग लिया होगा, राइट? नहीं 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 नहीं, सेलिंग सेलिंग। सेलिंग ही लिया था, वह हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आया, मतलब आपका हाँ कहने का ये मतलब। हाँ हाँ, 10:35 में लेने गया था, जब ये 10:30 का कैंडल इनगल्फ करने, लगभग लगभग इनगल्फ करने चला गया, तब लेने गया था 10:35 में। कॉन्फिडेंस नहीं नहीं आया क्योंकि ऊपर से सीधा सीधा गिरते चला जा रहा है। इधर साइडेज हो जाता, कुछ दिखता तभी ले पाते, या फिर या पे लेने बनता। ठीक है, समझ गया मैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपको अगर बाइंग करना है, मैं बस आपका कंफ्यूजन दिखा रहा हूँ आपको, क्या आप मतलब क्या होता है ना कि हम क्लैरिटी नहीं आता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मान के चलो कि मुझे यहाँ पर बाई करना था, क्योंकि ये ऑलरेडी ये नया सपोर्ट आया, ठीक है। अब क्या हो जाता है, चार्ज नहीं है क्या? ठीक है, 1 मिनट 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। हम्म, तो देखिए, अभी अपना क्या है, ओवरव्यू सेलिंग का है पूरा, ठीक है। बट हाँ। ओवरव्यू सेलिंग का है, अभी यहां पर आ गया सेल, ठीक है, सेल आ गया। अब भैया सेल के बाद फिर वापस ये रेजिस्टेंस हो गया ब्रेक, नाउ योर स्विंग इज व्हाट, बाइंग। हम्म, अब मेरा ओवरव्यू क्या हो गया, इंटैक्ट, बाइंग का। तो ओवरव्यू इंटैक्ट अगर बाइंग का हो गया, विच मीन्स व्हाट, कि ओवरव्यू मेरा है, ठीक है, ओवरव्यू ठीक है। अब चाहिए क्या, पैटर्न। बाइंग कॉन्फिडेंस के लिए मेरे को चाहिए क्या, पैटर्न। पैटर्न मिल रहा है क्या, ये पैटर्न चाहिए, बाइंग तो किसी सूरत ना में नहीं। मैंने मैं बाइंग, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आप जो बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं, बाइंग तो किसी सूरत में नहीं लेंगे, नहीं नहीं नहीं। खत्म। ठीक है, अब आया सेलिंग। अब सेलिंग में इतना ऊपर जो है आपने लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, जाहिर सी बात है, कैसे कॉन्फिडेंस होगा, पैटर्न ऊपर नहीं से मिल सीधा रहा सीधा बस। गिरते चला जा आ रहा है ना, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया। ठीक है, तो पैटर्न नहीं मिल रहा है ना, इसलिए हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं। इसलिए भैया इसलिए। हम ना, हम खानदानी ट्रेडर हैं, कहने का मतलब हाँ कि जो हमारे गुरुजी है ना, उन्हें वही पैटर्न पे काम करते हैं, हाँ हाँ हम भी वही करते हैं, हमको तो यही सिखाया गया है। तो बात है पैटर्न तो मिल नहीं रहा है,
अब पैटर्न मिलेगा नहीं तो हमको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, अब कितना सही भी सही यहाँ, सही राइट। सही। हालांकि मैंने हाँ ट्रेड यही बनाया था, हाँ, ये यहाँ टेन या फोर्टी, शायद यहाँ बनाया रहेगा, पता टेन नहीं। फोर्टी फाइव। हाँ शायद इधर ही कहीं पे बनाया हाँ होगा, ओके। हाँ हाँ। तो ठीक है, तो पैटर्न तो मिला नहीं, पैटर्न नहीं मिला तो फिर कैसे? तो मैं ट्रेड क्यों बनाया था, मैंने अभी आपको बोला कि कभी कभी क्या होता है कि ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि जिस एरिया में, जिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आप ट्रेड बना रहे हो, वो अगर इंपॉर्टेंट जोन है कि नहीं है। तो क्या हो रहा है कि ये देखो, बायर्स होल्ड किया, एसएल है प्लेस्ड, ठीक है, ऑलरेडी बायर्स आर होल्डिंग, एसएल प्लेस्ड है, यहां भी प्लेस्ड होगा, इसके बाद यहां प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो दीज आर द एरिया ऑफ एसएल प्लेसमेंट। अब यहीं पर क्या है, प्रीवियस डे का क्या हो रहा है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी है यहीं पर। क्लोजिंग है। अब ये 4 कैंडल बन रहा है, अब मैं क्या देख रहा हूं कि एक तो देखो 50% है क्या, चलो सही जगह पर है, 50% रिवर्स हो गया है, राइट। ये सब दिमाग में देखो, मैं खुद से क्वेश्चन पूछता हूँ राकेश जी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद से क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं चार्ट देखते रहता हूँ खुद से क्वेश्चन। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ठीक है, 50% लेवल पे है, मतलब यहां से अगर नीचे जाएगा और 4 कैंडल का रूल भी बन रहा है, मतलब फट से अगर निकल गया तो कहीं पर यहां पहुंच जाएगा, और यहां पहुंच के भी पुल बैक देता है तो कितना देगा, हो सकता है कि इंट्राडे लो चला जाए। मेरे को तो इतना चाहिए नहीं, मेरे को तो 30-40 पॉइंट चाहिए, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है क्या भाई, कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, एसएल प्लेसमेंट है, अगर ये एसएल गया खट से तो ये आ जाएगा नीचे यहां कहीं पर। कितने लोग यहाँ प्रीवियस डे का लेवल लगा के रखे होंगे, तो ये करते करते नीचे आ सकता है। ये सारी चीजें दिमाग में बैठा के, और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 कैंडल का रूल बन गया, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस यहां पर लेता हूं, ऐसे मैं कॉन्फिडेंस गेन करता हूं, ठीक है। बट एज अ बिगिनर समटाइम्स आई, एक और बात है, मैं हर बार ये नहीं करता भाई, नॉट एवरी टाइम फट के हाथ में आ जाएगा मेरा भी करने में, हर बार स्टॉप लॉसेस जाएंगे, हर बार ये 10 में से 2 ही बार किया जाता है, सही। हर बार नहीं जाएगा। सही सही सही। समझ में आ रहा है, हर बार नहीं जाएगा, ये कभी हाँ कभी, जैसे ओवरव्यू इतना भयंकर इंटैक्ट है, बाइंग आ गया, मतलब अब पटा सकता है, अब फंसा सकता है, ठीक है। तो ये चीज लेके जो है ओवरव्यू इंटैक्ट करके मैं लेके जाता हूँ, हर बार नहीं कर सकता, हर बार करूंगा तो इतने लॉसेस लेंगे के पागल हो, ये 20% टाइम ही काम आता है। सॉर्टेड, ठीक है जी। एनी फर्दर क्वेश्चंस गाइस? तो अभी तक आई आई गेस कोई और क्वेश्चंस नहीं है, तो चलो, अभी तक मैंने आपको इतना बता दिया है, अभी तक जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया है, इतना आपको बता दिया है कि अब आप ट्रेड कर सकते हैं, स्टिल करना नहीं है। अभी तक मैंने इतना ज्ञान दे दिया है कि मैं श्योर हूं, कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने, कि आपने इधर उधर कहीं कोर्स किया रहेगा, तो 2 दिन में मैंने आपको इतना कुछ बताया है कि आपने और कहीं नहीं सीखा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने मेरे गुरु जी से सीखा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। बट जो उधर नहीं गए हैं, अभी तक मैंने आपको इतना बता दिया है कि अभी तक कोई भी 2 सेशन में उतना आपको प्राइस एक्शन बढ़िया से समझा नहीं पाया होगा। एम आई राइट और एम आई राइट? जी जी। बताइए राकेश जी, सही बोल रहा हूं राकेश जी, मोहित? यस यस। हाँ जी। ठीक है, तो 2 दिन में ही आपको मैंने इतना बता दिया है ना कि आप 30-30 हजार दे के, कहा है वो बंदा है कि नहीं, तभी मैं उसको पकड़ूंगा, है कि नहीं जिसने 30, भाई साहब का, भाई का 30 हजार रुपये बर्बाद हो गया मतलब, नहीं है वो, रिकॉर्डिंग देखेंगे शायद, ठीक है। तो नहीं बताएंगे प्राइस नेचर, और बिलीव मी मैं 20% भी अभी नहीं जानता, मैं आई डोंट नो 20%, नॉट इवन 20%, ठीक है। और अभी मैं जितना भी 20% से कम जान रहा हूं, उसका अभी तक मैंने आपको 15% भी नहीं बताया। अरे भाई वाह। ये भी बोलूंगा, ट्रेडर बनना है ना, प्राइस को समझना स्टार्ट कीजिए, है ना, चार्ट को समझना, चार्ट समझने का मतलब प्राइस नेचर क्या हो रहा है। ये 4 कैंडल का रूल मैंने ऐसे ही उठा के आपको नहीं दिया है, इसके पीछे मैंने बड़ी मेहनत करी है भाई, समझा है साइकोलॉजी क्या हो रहा है, ये 4 कैंडल ही क्यों बन रहा है हर बार पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, ये पॉइंट जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर 4 कैंडल ही क्यों बन के गिर रहा सॉरी, बेल्ट लाना मेरी, है ना। बेल्ट लानी। चेतन, म्यूट कीजिए, ठीक है। तो ये 4 कैंडल ही क्यों बन रहा है, तो इसके पीछे पहले तो बैक टेस्ट किया 1 साल का चार्ट, फिर देखा कि अच्छा ये बिहेवियर रिपीट हो रहा है, अच्छा फिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे एंट्री बना सकते हैं, ये प्राइस नेचर समझता हूं मैं। और ये समझने के लिए पैसे लगते हैं, पता है कैसे पैसे लगते हैं, इसको लाइव मार्केट में फोटेस्ट करता हूं, छोटे छोटे क्वांटिटी से, तब जाके एक सेटअप तैयार होता है।
ठीक है, समझ आ रहा है? तो प्राइस नेचर समझिए, 2 दिन में मैंने आपको इतना सिखा दिया है ना कि अब आप सेशन नहीं भी करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, बिलीव मी, आई कैन गारंटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रस्क था जो मैंने आपको, अभी 4 दिन और आपके सेशन हैं, ठीक है? तो ये 2 सेशन जो है ना वो आपका क्या बोलते हैं, रक्स, ठीक है, समझ रहे हैं आप? पूरा जबरदस्त निचोड़ मैंने दिया आपको। अब देखो, आप कहीं भी जाओ, अब आपको पता है क्या दिखेगा? आप चार्ट खोलो रैंडमली कोई भी, आपको ओवरव्यू दिखेगा, आपको पैटर्न दिखेगा, और आपको 4 कैंडल ही दिखेगा। मैंने इस तरीके से आपको पढ़ाया, एम आई राइट? वही दिखेगा यस आपको। यस यस। बस भैया कंट्रोल एक ही चीज करना, जिस दिन लॉस हो झगड़ा मत करना, मार्केट को समझो अपना बाप। कि 4 झापड़ बाप मार भी देना तो भैया ठीक है, आप ही ने पैदा किया है, सही बात, सही बात। आप ही का हक है, ठीक है? यही करना, आप ही ने पैदा किया, आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन बाप का बेटा बनने का कोशिश करोगे लपेट देगा भाई। कृष्ण जी, मैंने देखा है पर्सनल ये एक्सपीरियंस। जो 4 कैंडल का बन रहा है जहाँ पे सेटअप, जी, तो जब एंट्री लेते हैं उसके बाद एंट्री प्राइस पे आता ही नहीं है, सीधा टारगेट ही देता है जिस दिन एसएल नहीं जाना होता हमारा। यस, तो दिस इज व्हाट आई हैव सेड नो, कि मैंने आपको गेम पहले ही समझाया कि भैया 10 ट्रेड बनेंगे, मान के चलो 10 ट्रेड बना, 10 ट्रेड में ओवरव्यू इंटैक्ट है और पैटर्न अगर इंटैक्ट है, ओवरव्यू प्लस पैटर्न ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो 10 में से दोनों चीज सही है और तुम्हारी एंट्री भी सही है, जैसा कि आपने मोहित जी ने बोला ना ये बात, हाँ जी। तो आपकी एंट्री भी अगर सही है तो बोला ना 10 में से 8 ट्रेड तुम्हारे किस्मत से कोई लेके नहीं जा सकता, गारंटी। वो एग्रेसिव एंट्री रहती है ना, इसीलिए टारगेट जल्दी दे देता है। इसी एग्रेसिव एंट्री पे बहुत मेहनत हुआ है, ठीक है? तो 10 में से 8 ट्रेड आपको कोई छीनेगा ही नहीं भाई। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? 10 ट्रेड बनेंगे, कितने ट्रेड बनेंगे वो आप देखना, ओवरव्यू से इंटैक्ट होके, ठीक है? बट ये नहीं, 80% 90% आपके ट्रेड्स, है ना, कोई नहीं छीन सकता। 2% आपके गलत होंगे, ओवरव्यू भी सही रहेगा, पैटर्न भी सही रहेगा, एंट्री भी आपकी सही रहेगी, तो 2% ट्रेड गलत होगा, जैसे अपना ये लास्ट 3 दिन से चल रहा है ना, ऐसे मार्केट, है ना? अब इन तीनों में से एक भी मिस किया, देखो भैया ये बहुत इजी है, ओवरव्यू वाला, ओवरव्यू इजी है, पैटर्न इजी है, यहां तक वेट कर लिया तो एंट्री तो और इजी है। एंट्री मैंने वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द सिंपल एंट्री आपको दिया है, इससे ज्यादा सिंपल एंट्री कोई नहीं दे सकता आपको, ठीक है? यस सर। 20 EMA पे आ जाए तो ले लेना भाई। पहले प्राइस कैंडल बनता है, कैंडल खत्म होने के बाद जब ऊपर निकलता तब 20 EMA टच करता है। जी ये जी। में ईएमए इंडिकेटर तो लैगिंग होते हैं सर जी। ईएमए फॉलोज प्राइस। तुम ईएमए पे अगर डिपेंड रहोगे तो करो ना भैया, जाओ जहां पे तुम्हारा 10 पॉइंट का एसएल बनता है वहां 20 पॉइंट का तुम देके जाओगे, राइट राइट। ठीक है? मेरे को ईएमए वीएमए मैं नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ इंडिकेटर कैंडल में बने लो, मेरे को कोई भरोसा नहीं कोई है। भी कोई कोई भी भरोसा। इंडिकेटर चार्ट बनने के बाद में वो वेरीफाई होता है। इंडिकेटर का यूज खाली करना है आपको कहा, मेजर टाइम फ्रेम्स पे, ठीक है? मेजर टाइम फ्रेम मतलब बड़े, 4 घंटा, 1 घंटा, एक दिन, वो सब ठीक। मैं ये नहीं कह रहा गलत है भैया, इतने बड़े बड़े लोग ने बनाया, गलत चीज नहीं बनाया, बट इंट्राडे में सॉरी, मेरे को गुस्सा आता है। मैं जब ट्रेडर्स के लाइव देखता हूं ना, जब कोई दिखाता है ना, मेरे को सच में बहुत, आज भी मैंने बोला लाइव में, बहुत गुस्सा आता है कि तुम क्या बता रहे हो, पूरा खराब कर रहे हो आदत सबका। हिम्मत है तो पैटर्न पढ़ाओ, जो तुम्हारे, पता है यार, नहीं बताते हैं ट्रेडर्स, जानते हुए भी कोर्स में नहीं देते हैं वो चीज। सर वो सब जानते हैं लेकिन बताते भी नहीं। नहीं देंगे, नहीं देंगे, पता नहीं क्या है। अरे क्या बोलूं नाम, नहीं छोड़ो हटाओ, लेकिन जो चीज खुद इस्तेमाल करेंगे उसको नहीं बताएंगे, कोर्स में भी नहीं। वो तो मेरे जैसा बंदा कि मैंने इतना प्राइस नेचर पढ़ा कि मैंने खुद निकाल लिया उसको, परेशान हो के, और तब मेरा चैनल वायरल हुआ था। नाम मत लेना कोई भी, कुछ नहीं। ये किसने किया है, ये डूडल, हटा देना इसको, ठीक है? तो प्राइस नेचर को समझिए, इंडिकेटर इंडिकेटर छोड़ दीजिए भाई, मेरे से सीखना है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल से, एक भी इंडिकेटर रहता है मेरे, जब मैं लाइव आता हूं आई डोंट यूज अ सिंगल इंडिकेटर, मैं सिर्फ मेजर टाइम फ्रेम्स पे यूज करता हूं। मैं यही 3 इंडिकेटर रखता हूं, देखो, कैन यू सी दैट?
CPR, ये कभी कभी जल्दी में प्राइस निकलता है तो लेवल्स चेक करने के लिए कि हाँ यहां से रिवर्सल हो सकता है कि नहीं। वॉल्यूम, और 200 का EMA, ट्रेंड कभी कभी चेक कर लिया बड़े टाइम फ्रेम पे बस। और कभी खोल के नहीं देखता मैं EMA वगैरह, बहुत मिनिमम टाइम। समझ आ रहा है? तो आपको भी ऐसे ही करना है, मत डिपेंड रहो इस सब पे। एक एक दिन ट्रेडर बन जाओगे। दो चीज कंट्रोल कर लो ना, एक तो सेटअप पे आ जाओ एकदम, जो सेटअप कह रहा वही करो। एंट्री मेथड सही हो गया, मैंने वन ऑफ द बेस्ट चीज दिया, बिलीव मी गाइस, मत छोड़ना इसको, मत छोड़ना। 1,000 में तुमको कोर्स दे रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है, बहुत वैल्यू दिया है भाई, बहुत, ये गिव अवे दिया है मैंने। प्लीज ये सब मत सोचना कि 1,000 में लिया तो कोई नहीं, प्लीज। ये दिसंबर एंड में इसका प्राइस मैं बताऊंगा कितना जाएगा। तुम देखो, जो कंटेंट दे रहा हूं ना, मुझे पता है, ये आप लोग के लिए गिफ्ट है मेरे तरफ से, ठीक है? समझ आ रहा है? ये चीजें जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये गिफ्ट है, मत छोड़ना इसको, ठीक है? मेहनत करो, ओवरव्यू, सेटअप पे आओ। और सबसे बड़ी चीज है, जिस दिन लॉस होना, यही समझ लो कि मार्केट है अपना बाप, मार रहा है, झगड़ा नहीं करने का। खुश करो उसको, ये अगले दिन करके दिखाएंगे आप, जिस दिन आप सही रहिएगा। सिंपल, कॉस्टिंग समझिए उसको। वरना मैक्स पेन होगा। एक्सपेंड होगा, ये भाई क्या बोल रहे हो? ठीक है। तो ये तो जोक हो गया, जोक ऑफ द डे। चलो, तो समझ आ गया, एंट्री मॉड्यूल्स डिस्कस हमने कर लिया, सिर्फ यही यूज करेंगे। अब तीसरे दिन से यानी कल से अपन सेटअप सीखेंगे। अब क्या क्या सेटअप है वो मैं आपको कल से बताऊंगा, लेकिन हाँ, मॉर्निंग सेटअप से कुछ कुछ प्राइस बिहेवियर, मॉर्निंग में कैसा बिहेवियर प्राइस, जैसे मैं आता हूं और बोल देता हूँ कि भाई मुझे लग रहा है इंट्राडे हो जाएगा, ठीक है? ये क्यों बोलता हूँ? प्राइस नेचर पढ़ के वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है ना, पेशेंस के साथ। थर्ड स्विंग थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब थर्ड स्विंग मैंने बहुत बार बताया यूट्यूब पे भी, लेकिन मैं क्यों फिर भी डिस्कस करूं कि वो मेरा फेवरेट सेटअप है, मुझे लॉस से प्रॉफिट में लाने वाला वही सेटअप है। इसीलिए अब थर्ड स्विंग में क्या डिस्कस करना है वो बच जाएगा, नया है वो। क्या? 4 कैंडल का इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे इसको, 4 कैंडल का। जैसे थर्ड स्विंग में देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यार समय से बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देते हैं। बहुत बढ़िया, ऊपर निकलता है भाई। लोग नहीं सुनते हैं ना, फोकट का ज्ञान दोगे ना भाई, वैल्यू नहीं करते। फोकट का डाला हुआ है यूट्यूब पे, सारा 600 से ज्यादा व्यू नहीं गए, बिलीव करोगे? सबको चाहिए नौटंकी, तो सब सर आप देखो। 1-2 लाख का प्रॉफिट दिखाते थे, अब आराम से आ जाते जाता, व्यूज। जाता, मैं हाइड कर दूंगा, थर्ड स्विंग वाला वीडियो मैं हाइड कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। जिसको वैल्यू नहीं है, पैसे देके सीखो। देखो, दिस इज द थर्ड स्विंग, राइट? ये थर्ड स्विंग है ना? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड स्विंग भी अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग ओवरव्यू, सेलिंग आ गया, ठीक है? मैं क्या बाय करूंगा, ट्रैप करके बहुत तगड़ा गया। है ना? मैं क्या करूंगा, चलो, तो मेरा क्या सेलिंग का पैटर्न है, ये एम पैटर्न बन रहा है ना, यहां से। अब ये तो यहां के कंप्लीट होगा, मेरे को थर्ड स्विंग तो पहले से पता है कि भैया ये बायर जहां पे फेल करेगा मैं तो लूंगा। फेल करने के क्या रीजन है? तो पहले अपन क्या सिखाते थे बच्चों को, जो मैं जानता था, मतलब बच्चों मतलब आप लोगों को, है ना, क्या सिखाता था कि यहाँ सपोर्ट ब्रेक के थोड़ा सा पहले लेना है। यार ये एरिया बिल्कुल खराब रहता था, बहुत बार ये फेक करके जाता था। अब क्या करेंगे, अब तो भाई शेरनी का दूध पी रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, अब यही एंट्री बनाएंगे, देख लो, है ना? ये रेंज जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा यही एंट्री बना लेंगे, क्योंकि यहां से फेल किया है। ये रेंज ब्रेक डाउन करने का मतलब ही है थर्ड स्विंग एक्टिवेटेड, ये ठीक है? यहाँ आते आते तुमको आधा टारगेट, क्या टारगेट ही मिल जाएगा। यहाँ के लिए वेट करो, एडवाइस नहीं है यहाँ के लिए वेट करना, क्योंकि बहुत ऊपर है ना इंट्राडे लो से। बट थर्ड स्विंग का एक और नेचर है। क्या नेचर है? थर्ड स्विंग का एक और नेचर है कि जब थर्ड स्विंग बनता है तो इंट्राडे लो जाता है 90% टाइम्स। ये भी मैंने सब बताऊंगा, ठीक है? सेलिंग अब में देखो ना, ज्यादा यहाँ काम पे करता है। एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है? एक और चीज कि देखो भैया, सेलिंग, प्रीवियस डे सेलिंग, आज के दिन सेलिंग, मेरा ओवरव्यू क्या है सेलिंग का, आया गया। अब यहाँ पर 4 कैंडल के रूल के हिसाब से बाइंग भी तो है, सब, हम लेकिन बाइंग क्यों नहीं लेंगे? ओवरव्यू गलत हो जाएगा। यस, ओवरव्यू गलत हो जाएगा। ओवरव्यू ही नहीं है भाई, ओवरव्यू मेरा सेलिंग का है, ओवरव्यू फॉलो नहीं किया, पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या मतलब है? मेरे को दोनों चाहिए, ये दोनों में से एक नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। एंट्री तो मुझे पता है, ये तो लेंगा ही लूंगा, ठीक है? मेरे को ओवरव्यू गलत नहीं चाहिए, ये दोनों चाहिए, तो ये दोनों चाहिए, ओवरव्यू पैटर्न दोनों, तब एंट्री लूंगा। ओवरव्यू और पैटर्न यहां जाके मिल रहा है, ये वाले पे लेंगे, यहीं पे।
समझ आ रहा है? जी जी ऐसा तो नहीं कि कुछ भी बकवास कर रहा हूं, लॉजिकल दिख रहा है चार्ट पे, लाइव में भी बिल्कुल करके दिखा रहे हैं हम, है ना? जी ये तो सबको अलाइन है सब कुछ। एकदम। चलो, तो आई होप आपको मजा आया होगा, 2 दिन बड़ा मजेदार रहा। कल अब देखूंगा क्या है सेशन में, क्या डिटेल्स है, उसके बाद कल से अपना फिर से शुरू, ठीक है? हो सकता है गाइस कि आज है वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगर सबका छुट्टी हो या संडे, तो सुबह में सैटरडे संडे कर देंगे अपन, ठीक सैटरडे है? नहीं, सैटरडे नहीं। संडे, अच्छा ठीक सैटरडे है। सैटरडे सर कर लीजिएगा सुबह, लेकिन संडे को रहने दीजिएगा। ठीक है जी, चलो करते हैं फिर संडे को। संडे को शाम को ही करिएगा। संडे को भी शाम को ही यार, संडे हो जी सकता है मैं, जी। थोड़ा मेरा पर्सनल टाइमिंग भी होता है संडे को, ठीक अरे है? तो संडे को ना करिएगा, सो मंडे को कर दीजिएगा मंडे सर को जी। कर दो, सैटरडे संडे थोड़ा। ठीक है, चलो हम्म, देखते हैं फिर, बात कर लेंगे, पोल ले लेंगे, ठीक है? चलो गाइस, ठीक है। सो लव यू ऑल, अच्छे से देखो, बहुत कुछ सिखा दिया है, अब जाके चार्ट पे बैक टेस्ट करो। ये जी पूरा मजेदार एकदम भरा पड़ा है, जाके बैक टेस्ट करो, देखो कहाँ कहाँ आप कर सकते थे, कहाँ कहाँ पैसा बना सकते थे, कहाँ हमने बेवकूफी करा है, राइट? ये करिए, और बाकी फिर कल देखते हैं, ठीक है? देख के चलो, पूरा मजा आ गया सर जी। मजा आ गया ना? कौन बोल बिल्कुल। रही है? क्या है नाम, नाम बता के बोलिए। लाल बनी। अच्छा, लालमणि जी, मजा आया? लालमणि जी, आप बहुत लगता है जबरदस्त। तीसरी बार को, अच्छा एक और चीज देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे हैं जो कि मेरा पहले का कोर्स कर चुके हैं। नहीं अच्छा, नहीं सर, मैं पहली बार करा हूँ। लालमणि जी आप पहली बार कर, नहीं और भी लोग जी हैं, जी। पीयूष कांति घोष, मैं जब जब कोर्स लाता हूँ पीयूष कांति घोष तब तब आते हैं मेरे कोर्स में। लेकिन सर जी, आपका वीडियो लाइव देख देख के ना इतना कुछ पता हो गया कि बहुत मजा आता है ये कोर्स लेके। समझ में आया? तो देखो यार, 3 3 बार लोग, 4 4 बार मेरे से जुड़ते हैं, ठगता तो जुड़ते दोबारा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपीटेड है ना, क्यों? क्योंकि पता है कि भैया कुछ ना कुछ नया बंदा लेके आएगा, राइट? ये आपका इसी, 4 कैंडल वाला सेटअप तो बहुत लाजवाब है सर जी। है ना? और इसको हर जगह बताना नहीं है, अगर तो अरे सर बता जी, दिया। चलो, वो मेरा चैनल अभी वायरल नहीं जा रहा यार, मेरे को बताना पड़ा, मैं अगर सच में मेरा वायरल होता ना, मैं नहीं बताता, डिस्क्लोज नहीं करता। ये अभी सारा कुछ बता दिया तो तुरंत वायरल हो जाए। एग्जैक्टली exactly, अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर अपन बातें कर सकते हैं, ठीक है? जी। ठीक है, चलिए।